हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन की। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक बहुत ही एक्सपेक्टेड या मैं कहूं कि आपका बहुत ही मोस्ट अवेटेड जो है वो ड्रामा हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसी मर्चेंट ऑफ वेनिस को हम लोग जो है वो नए तरीके से सीखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने जो राइटर है या फिर जो ड्रामा है उसके मेन इंट्रोडक्शन पे बातचीत की थी। फिलहाल इस जो है वो सेशन में हम बात करेंगे कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में, कैसे कैरेक्टर डेवलप हुए। और अगर आपने कैरेक्टर्स को डेवलप होते हुए समझ लिया तो मैं आपको फिर निश्चित कर दूं, आप जो है वो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि आप जो 5 एक्ट है, आपका 5 एक्ट का जो प्ले है, 5 एक्ट का जो ड्रामा है, 5 एक्ट का जो ड्रामा है, ये पूरा का पूरा आपको इजीली तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट समझना है। सिर्फ आपको क्या समझना है? कैरेक्टर डेवलपमेंट समझना है इस पूरे के पूरे माइंड मैप के आधार पे। अब शांति से बैठो, अपने नोट्स के लिए जो है वो अपनी नोटबुक को पास में रखो और शुरुआत करते हैं यहां से। सबसे पहले देखो, यहां हम एक्ट वाइज बात नहीं करेंगे, एक्ट वाइज बात हम आगे करेंगे जब हम एक बार कैरेक्टर डेवलपमेंट कर देंगे। अब यहां तो पूरी कहानी बनाऊंगा मैं कि शुरू से, जब ड्रामा शुरू हुआ है उससे लेकर अंत तक क्या होता है। ड्रामा शुरू हुआ है उससे लेकर अंत तक उस पूरे ड्रामा में जो है वो क्या बातचीत दिखाई गई है, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है एंटोनियो की। सबसे पहले बात आती है एंटोनियो, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरे के पूरे प्ले में, इस पूरे के पूरे ड्रामा में। एंटोनियो क्या है सर? एंटोनियो मर्चेंट ऑफ वेनिस है ना। वेनिस का व्यापारी है। वेनिस का क्या है? व्यापारी है। मैं हिंदी में भी लिखूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे बाद में। देखो एंटोनियो क्या है सर? वेनिस में एक व्यापारी है, मर्चेंट है। कैसा मर्चेंट है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो सर वेल्दी है, धनी है। अलग अलग जो है वो दिशाओं में इसके जहाज गए हैं, मालवाहक जहाज हैं। इसने अपना पूरा का पूरा जो है वो संपत्ति कहूं, सोना कहूं, मतलब जो है वो पूरा का पूरा पैसा उन जहाजों पर लादा हुआ है। पैसा लादने का मतलब क्या है कि उन जहाजों से आने वाली इनकम जो है वो उसका मेन बिजनेस है। कैरेक्टर और इसका कैसा है सर? एंटोनियो जो है वो बहुत ही शांत कह दूं या दूसरी तरफ से कह दूं कि बहुत ही हेल्पफुल नेचर का व्यक्ति है। ये बिना ब्याज पे जो है वो क्या कर देता है, किसी को भी पैसे दे देता है, किसी की भी मदद कर देता है। ये एंटोनियो का कैरेक्टर है। फिर से सुनना, एंटोनियो एक समृद्ध व्यापारी है, वेल्दी है, धनी है ना। बहुत अच्छा पैसा भी कमाया है। ये जहाजों से जो है वो अलग अलग जगह अपना सामान भेजता है और अभी इसने जहाज जो है वो अलग अलग दिशाओं में भेज रखे हैं। कहानी तैयार, कहानी स्टार्ट हो गई। एंटोनियो अपने जो है वो कुछ दोस्तों सलेरिनो और आपका सलेनियो, देखो दो दोस्तों के नाम मैंने आपको दिए हैं यहां पर, और भी इसके दोस्त हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। पहले आप ये देखो, इसके एक दोस्त में कौन है? सलेरिनो है, और दूसरा कौन सा है? सलेनियो है। ये कौन है? आपका एंटोनियो के फ्रेंड है। एंटोनियो के क्या है? फ्रेंड्स हैं। शुरुआत में इन तीनों को बातचीत करते हुए दिखाया जाता है। शुरुआत में इन तीनों को, एंटोनियो, सेलेरिनो और सेलेनियो को जो है वो बातचीत करते हुए दिखाया जाता है। और बातचीत क्या कर रहे हैं? एंटोनियो जो है वो बता रहा है कि वो परेशान है। किस वजह से परेशान है? कि यार पता नहीं किस वजह से परेशान हूं, लेकिन मैं परेशान तो बहुत ज्यादा हूं। तो इसके एक दोस्त कहता है, सेलेरियो से कहता है कि हो सकता है बिजनेस को लेकर टेंशन हो सकता है जहाजों को लेकर टेंशन हो। तो वो कहता नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर इनकी बातचीत लंबी चलती है। ये लंबी चौड़ी बातचीत करते हैं, यार दोस्त हैं, हंसी मजाक में जो है कि तुम तो यार बहुत बड़े आदमी हो गए हो, तुम्हारा तो इतना बड़ा कारोबार है, इतने जहाज चल रहे हैं, इतना ये है वो है, सारी बातचीत यार दोस्तों में चलती है। और फिर जो है जब इस बात के लिए वो अस्वीकार कर देता है, एंटोनियो इस बात के लिए मना कर देता है कि नहीं, मुझे बिजनेस से रिलेटेड या जहाजों से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं है। तो दूसरा फिर इस पर जो है वो एक और तंज कसा जाता है। यार दोस्त हैं, कह देते हैं। दूसरी बार क्या कहते हैं कि फिर हो सकता है प्रेम का कोई जो है वो, मतलब प्रेम से रिलेटेड कोई समस्या हो, आपको किसी से प्रेम हो गया हो या उसमें कोई समस्या आ रही हो। तो वो कहता है ऐसा भी नहीं है, लेकिन मैं परेशान हूं, किस वजह से परेशान हूं ये मुझे नहीं पता। ये बातचीत जो है वो किसके बीच में चल रही है? एंटोनियो, सेलेरिनो और जो है वो सेलेनियो के बीच में चल रही है। ये तीनों दोस्त हैं। ये तीनों दोस्त हैं, बैठ के जो है वो क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। बैठ के क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। एंटोनियो, सेलेरिनो और आपका सेलेनियो। अब यहां पर इनकी बातचीत के बीच में ही एंट्री होती है किसकी? बसेनियो की। इस बातचीत के बीच में ही एंट्री होती है किसकी? बसेनियो की जो है वो एंट्री होती है। अब बसेनियो कौन है ये समझना। ग्रैंड जो है वो आपका
ग्राटियानो, ग्रेटियानो, बसेनियो और आपका लोरेंजो। अब इन तीनों को पहले तो आप मेरे तरीके से समझो, फिर इनको अलग फॉर्मेशन में अलग समझेंगे। देखो ये सारे के सारे लोग जो है ना, कौन कौन, लोरेंजो हो गया, बसेनियो हो गया, एंटोनियो हो गया, सलेरिनो हो गया, सलेनियो हो गया, आपका जो है वो ग्रेटेनियो हो गया, ग्रेटियानो हो गया, ये सब के सब, ग्रेटियानो है, ये सब के सब मर्चेंट के ही हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस के हैं, मतलब वेनिस के मर्चेंट में ही जो है वो इनको काउंट कर रहे हैं हम। मर्चेंट ऑफ वेनिस के ही रहने वाले हैं, सॉरी मर्चेंट ऑफ वेनिस कह रहा हूं मैं, वेनिस के ही रहने वाले हैं और वेनिस में ही रह रहे हैं। आपस में सब एक दूसरे के जानकार हैं, आपस में सब एक दूसरे के जानकार हैं, मतलब दोस्ती जैसा ही भाव है सब में, दोस्ती जैसा ही भाव है। तो अब उधर से कौन आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उधर से आपका जो है वो बसेनियो जो है वो ग्रेटियानो और लोरेंजो के साथ में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले से तीन दोस्त बात कर रहे थे, कौन कौन, एंटोनियो, सलेरिनो और आपका सलेरियो, ये तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे। कौन सी बातचीत चल रही थी कि यार मैं बहुत परेशान हूं, पता नहीं किस वजह से परेशान हूं। ये कहते हैं कि हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड जो है वो टेंशन होगी, फिर वो कहता नहीं बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है, कह रहे हैं हो सकता है प्रेम से रिलेटेड होगी, कह रहे हैं नहीं यार ये भी नहीं है, पता नहीं किस बात से परेशान हूं लेकिन मैं परेशान हो रखा हूं। इतने में कौन आते हुए दिखाई पड़ते हैं, बसेनियो, लोरेंजो और ग्रेटियानो जो है वो आते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब जब ये आते हुए दिखाई पड़ते हैं तो इनमें से एक दोस्त कहता है एंटोनियो को कि देखो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बसेनियो जो है वो लोरेंजो और ग्रेटियानो के साथ में आ रहा है, यानी वो आ रहे हैं, देखो वो भी आ रहे हैं। होता ना अपन जैसे मान लो तीन दोस्त अपन बैठे हुए हैं, अपना ही कोई एक आधा दोस्त जो है वो दो तीन दोस्तों की टोली और आ रही है तो अपन कहते हैं ना कि देखो वो भी आ रहे हैं, तो ऐसी बातचीत होती है। अब इनकी एंट्री होती है तीनों की एक साथ, इनके पास में आते ही ये राम रमी करते हैं, मतलब एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं, यारी दोस्ती की बात होती है। बसेनियो कौन है, अब ये समझो। बसेनियो जो है वो एंटोनियो का फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड, फ्रेंड या मैं कहूं कि क्लोज फ्रेंड है ना, बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत ज्यादा अच्छा वाला, कि हर तरीके से जो है वो हेल्प करता है। अब पहले तो बसेनियो के बारे में समझ लो, पहले तो बसेनियो के बारे में समझ लो कि बसेनियो फ्रेंड तो है ही, बसेनियो काम ठीक ठीक कर रहा है, लेकिन चल क्या रहा है, इसके साथ में कर्जा हो रखा है। पहली बात ये जो है वो आपका इंडेप्टेड है, कर्जे में है, किसमें है, कर्जे में है। इसने उधार के तौर पे या हेल्प के तौर पे एंटोनियो से पहले भी पैसा लिया हुआ है, लेकिन ये मैनेज नहीं कर पाता या एक्स्ट्रा वेजेंट है, ज्यादा खर्चीला है और उस वजह से क्या करता है, पैसों को जल्दी खर्च कर देता है। तो ये काफी ज्यादा जो है वो पैसों को लेकर थोड़ा परेशान नजर आता है। बसेनियो के पास पैसों की कमी है, बसेनियो के पास किसकी कमी है, पैसों की कमी है। कारण क्या है कि सर ये खर्चीला ज्यादा है, खर्च कर देता है। इसने एंटोनियो से पहले भी उधार ले रखा है और ये एंटोनियो के प्रति हमेशा कृतज्ञ है। क्यों, क्योंकि ये कहता है कि मेरे प्रिय मित्र तुमने हर एक जो है वो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा साथ दिया है, हर तरीके से, चाहे तुमने फाइनेंशियली मेरी हेल्प की है, तुमने हर जगह मुझे सपोर्ट किया है, चाहे मामला प्रेम का हो, चाहे मामला जो है वो किसी भी प्रकार की समस्या का हो, तुम हर बार मेरे साथ खड़े हो रहे हो। ये कौन बता रहा है, बसेनियो बता रहा है। बसेनियो क्लोज फ्रेंड है किसका, एंटोनियो को। दो बातें क्लियर हो गई। साथ में कौन आए हैं, ग्रेट जो है वो ग्रेटियानो है और लोरेंजो है। जब ये तीन तो पहले बैठे थे, तीन और आ गए, छह लोग आ गए, अब आपस में बातचीत कर रहे हैं। इनकी बातचीत में कोई विशेष ऐसा निकल कर नहीं आया। इधर उधर वो कह रहा है कि यार तुम तो ईद के चांद हो रखे हो, तुम तो दिखते ही नहीं हो, तुम तो मिलते ही नहीं हो, है ना। फिर ये जैसे ही थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ी देर बातचीत होती है और कुछ ही समय बाद में जो है वो सलेरिनो और आपका सलेनियो क्या कहते हैं कि ठीक है भाई हम तो चलते हैं, तुम बात करो, तुम क्या करो, तुम लोग आपस में बात करो। तो ये बाकी के लोग, जैसे बसेनियो क्या कहता है इन लोगों को, बसेनियो है, लोरेंजो, ये आपस में क्या कहते हैं कि यार तुम तो बहाना ही ढूंढ रहे थे, तुम तो जो है वो जाने का बहाना ही ढूंढ रहे थे, हम लोग तो आए, तुम लोग तो जा रहे हो। कह रहे नहीं नहीं यार थोड़ा काम है, ऐसे कर करा के ये जो है वो निकल जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। कौन, सलेरिनो और आपका सलेनियो, ये एग्जिट कर गए। थोड़ी देर बाद में जो है वो इनकी नॉर्मल सी बातचीत होती है और लोरेंजो और ग्रेटियानो भी जो है वो यहां से एग्जिट कर जाते हैं, ये कहते हुए कि शाम को खाने पर मिलेंगे। समझ जाना इतनी बात में कि चलो साथ में बैठते हैं, जैसे होता ना कि ठीक है यार बैठते हैं सारे दोस्त जो है वो, उधर से उनको भी बुला लेना, सलेर जो है वो आपका सलेनियो और आपका सलेरिनो को भी बुला लेना, उधर से तुम भी आ जाना, है ना, एंटोनियो तुम भी आ जाना, बसेनियो तुम भी आ जाना। ये सब लोग हम बैठकर क्या करेंगे, खाना खाएंगे, भोजन पर मिलते हैं। कुछ इस प्रकार की बातचीत करके ये दोनों भी एग्जिट कर जाते हैं, ये दोनों भी एग्जिट कर जाते हैं कि साथ में बैठेंगे, साथ में यार दोस्त जो है वो महफिल जमाएंगे। इधर बचे कौन है इस कैरेक्टर में, इस पूरी बातचीत में कौन बचे हुए हैं, सिर्फ एंटोनियो और बसेनियो बचे हुए हैं। डन। अब बात आती है इन दोनों के बीच की। अब जो है वो बातचीत, कैरेक्टर डेवलपमेंट समझना, कैरेक्टर समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया।
अब बशेनियो और एंटोनियो दोनों बचे हुए हैं। अब एंटोनियो बात छेड़ता है, कहता है कि और बताओ बशेनियो क्या चल रहा है, कैसा है, और कि यार तुम फिर ये ऐसे दोस्त दोस्त बात कर रहे हैं। फिर ये इसको कहता है, बशेनियो को कहता है कि अरे यार तुम किसी जो है वो एक सुंदर युवती के बारे में बता रहे थे जिससे तुम्हें प्रेम है और जिसे तुम जो है वो पाना चाहते हो, जिससे तुम शादी करना चाहते हो। कौन थी वो, उसके बारे में बताओ तो सही। तो ये कहता है, उस बात को घूमी घूमी कर देता है, मतलब घुमा देता है, कहता है कि नहीं यार वो ऐसे ही है, ऐसे ऐसे। तो वो कह रहा है वापस से, एंटोनियो उसको कह रहा है कि भाई मुझे तो बता दे, मैंने हर एक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू में तेरा साथ दिया है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे हर प्रकार की समस्या में, और अभी भी मैं तेरी जो है वो पूरी सहायता करूंगा। ऐसे करके वो इंसिस्ट करता है किसको, बशेनियो को। तो वो राजी हो जाता है बताने के लिए। सबसे पहले तो बशेनियो जो है वो उस लड़की के बारे में क्या करता है, एंटोनियो को बताता है, उसकी थोड़ी बड़ाई करता है कि वो कैसे दिखती है। वो कैटो की बेटी की जैसे दिखती है। अब कैटो की बेटी कौन है, इसके बारे में आपको वर्णन मिलेगा जब हम पढ़ेंगे, इसके टेक्स्ट पर चलेंगे ना आगे, तब आपको इस बारे में और समझ में आएगा। मतलब कैटो की बेटी को लेकर जो है वो विलियम शेक्सपियर ने अपने किसी दूसरे प्ले से एक कैरेक्टर उठाया है, जहां कैटो पोर्शिया का पिता होता है। कैटो क्या होता है, पोर्शिया का पिता होता है। तो वो उसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए कहता है। अब देखो, वो बशेनियो जिस लड़की की बात कर रहा है वो लड़की कौन है, पोर्शिया है। तो पहले तो ये यहीं पर इसका कैरेक्टर डेवलप कर लो। ये पोर्शिया से क्या करता है, ये पोर्शिया से प्रेम करता है। इनका एक एंगल दे दो आप, क्या लव एंगल दे दो कि प्रेमी है सर, है ना। बशेनियो जो है वो पोर्शिया से प्रेम करता है। पोर्शिया बहुत सुंदर लड़की है, इसके बारे में ये बताता है। और पोर्शिया है कहां की, ये बातचीत कहां चल रही है, वेनिस में चल रही है। ये बातचीत कहां चल रही है, वेनिस में चल रही है। और ये बातचीत चल रही है, पोर्शिया कहां की है, बेलमोंट की है। कहां की है, बेलमोंट प्लेस है। बेलमोंट क्या है, प्लेस है, जगह है, बेलमोंट की है। पोर्शिया के पिता की मृत्यु हो चुकी है, पोर्शिया के पिता की मृत्यु हो चुकी है, और अब वो एक धनी उत्तराधिकारी है। यानी पिता ने काफी सारा धन छोड़ा है और अब वो उसकी उत्तराधिकारी है, एकमात्र उत्तराधिकारी है, जिसका नाम क्या है, पोर्शिया है। जिसका नाम क्या है, पोर्शिया है। अब ये पहले जो है वो बशेनियो किसी रीजन से, किसी के साथ में इनके यहां गया था बेलमोंट, तो उसने तब देखा था और वो उससे प्रेम कर बैठा है। दूसरा इसका एक रीजन ये भी है समझना कि वो धनी उत्तराधिकारी है, उसके पास में जाहिर सी बात है कि वही अब जो है वो पूरा साम्राज्य संभालेगी, पूरा जो है वो अपने जो है वो पिता की संपत्ति संभालेगी। तो कहीं ना कहीं बशेनियो का एक लालच भी है, किसके प्रति, प्रेम तो है ही, लव तो है ही, साथ में कहीं ना कहीं एक छोटा सा लालच भी दिखाई पड़ता है। वो इस बात का जिक्र करता है कि वो एक धनी उत्तराधिकारी नहीं है, हाँ धनी उत्तराधिकारी है, कि उसके पास में काफी अच्छी जो है वो संपत्ति उसके पिता उसके लिए छोड़ कर गए हैं। डन। फिर अपन पोर्शिया के पास चलेंगे, तब बात करेंगे कैस्केड थ्योरी क्या है, ये सारी बातचीत। अभी तो सिर्फ ये एंटोनियो के सामने वर्णन कर रहा है कि पोर्शिया कौन है। तो उसने बताया है कि पोर्शिया बेलमाउंट की एक धनी उत्तराधिकारी है, पिता की मृत्यु हो चुकी है, अब वो सब कुछ संभाल रही है, बहुत सुंदर है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। बशेनियो कहता है एंटोनियो से कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं, मुझे बेलमाउंट जाना है। मुझे कहां जाना है, बेलमाउंट जाना है, और मुझे वहां जाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। मुझे वहां जाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। अब वो धन जो मांगता है वो कितना मांगता है, 3000 सिक्के कह दो, ड्यूकेट्स, है ना, ड्यूकेट्स कह दो या सिक्के कह दो। मुद्रा के तौर पे बातचीत की गई है कि 3000 सिक्के, है ना, 3000 सिक्कों की मुझे आवश्यकता है, 3000 ड्यूकेट्स की मुझे आवश्यकता है, 3000 ड्यूकेट्स की मुझे आवश्यकता है। तुम मुझे वो पैसा दो, मैं अपना प्रेम प्राप्त करने के लिए कहां जाऊंगा, मैं बेलमाउंट जाना चाहूंगा, और मुझे विश्वास है, वो कहता भी है कि मुझे विश्वास है कि पोर्शिया भी मुझसे प्रेम करती है, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम पोर्शिया से मिला था तो जब मैंने उसको देखा, हम दोनों की नजर जब मिली थी, तो मुझे उसकी आंखों में मेरे प्रति जो है वो प्रेम या मेरे प्रति जो है वो भावनाएं नजर आई थी, और मैं बहुत विश्वस्त हूं कि पोर्शिया मुझसे प्रेम करती है और मैं पोर्शिया से विवाह करना चाहता हूं, पोर्शिया को अपना बनाना चाहता हूं। इसलिए हे प्रिय मित्र एंटोनियो, मुझे वहां जाने के लिए 3000 जो है वो ड्यूकेट्स की आवश्यकता है, आपका सिक्कों की आवश्यकता है। वो धन की कमी मेरे पास में है, तो तुम वो धन मुझे जो है वो दे दो। एंटोनियो कहता है कि बिल्कुल, मैंने तुम्हारी हर बार हेल्प की है, मैंने तुम्हें जो है वो, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे ये सब कुछ बताया, सारी बातचीत तुमने मेरे साथ में साझा की, लेकिन दोस्त पैसा तो अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी तो जितना भी पैसा था वो बिजनेस में लगा रखा है और इधर उधर दे रखा है, और बाकी जो है
मतलब इधर उधर से मैंने भी ले रखा है, और बाकी पूरा पैसा कहां पे लगाया हुआ है, अभी जहाजों पर लगाया हुआ है। यानी मेरा पूरा धन कहां पर है, जहाजों पर है। मतलब कहने का अर्थ है कि पूरा का पूरा जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है, पूरा का पूरा क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। और 3000 सिक्के तो जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकते। ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, कौन, एंटोनियो और बसेनियो, एंटोनियो और बसेनियो। अब एंटोनियो उसको कहता है कि चलो इकट्ठे तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करेंगे कि कोई ऋण देने वाला अगर मिल जाए, कोई ऋण देने वाला अगर मिल जाए तो फिर हम उससे जो है वो तुम्हारे लिए क्या कर लेंगे, अपन उससे ऋण ले लेंगे और उसका पैसा जो है वो समय रहते अपन चुका देंगे। अब ये बात करके ये जो है वो क्या करते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, वहां से जो है वो अपने अपने रास्ते कि ठीक है हम ढूंढेंगे, हम क्या करेंगे, कोई ऋण देने वाले व्यक्ति को ढूंढेंगे। डन। अब बसेनियो जो है वो क्या करता है, वहां व्यापारी है, मर्चेंट ऑफ वेनिस कहा गया है। वेनिस में पूरे जो है वो चारों तरफ क्या है, व्यापारी है। अब बहुत सारे व्यापारियों में से वो सोचते हैं कि कौन सा ऐसा व्यापारी है जो ऋण देता हो, जो पैसा उधार देता हो, पैसा उधार देता हो। तो वहां बात आती है, वहां जो है वो बसेनियो को याद आता है किसके बारे में, शाइलोक के बारे में। अब शाइलोक जो है वो कौन है, ये थोड़ा सा इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट आपको समझना होगा। शाइलोक एक ज्यू है, एक यहूदी है। क्या है, एक यहूदी व्यक्ति है। इसका थोड़ा सी बातचीत हमने पहले भी कर ली है, मैं दोबारा से आपको बताता हूं कि शाइलोक एक यहूदी व्यक्ति है। शाइलोक एक यहूदी व्यक्ति है, और यहूदी होने के तौर पे जो क्रिश्चियन है, जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं, वो यहूदियों से क्या करते हैं, घृणा करते हैं। और शाइलोक वही मतलब उसी जो है वो वेनिस में ही क्या है, एक व्यापारी है। तो इसकी पहले भी एंटोनियो से बहुत बार मुलाकात हो चुकी है, और एंटोनियो भी यहूदी के तौर पे इससे बहुत घृणा करता है, क्योंकि एंटोनियो खुद क्रिश्चियन है। जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में वर्णन किया है, आपको जो है वो हिटलर के बारे में मैंने बताया था कि उसने यहूदियों के लिए जो है वो यहूदियों का विनाश करने का जो है वो निर्णय लिया, है ना, बहुत सारी चीजें रही। तो वहीं पर से आपका एक परसेप्शन आप निकालो कैसा, कि सर एंटोनियो क्रिश्चियन है, एंटोनियो ईसाई है, और आपका ये कौन है, यहूदी है। तो नफरत करना इसका जो है वो एक बेसिक सा पॉइंट है। ये डिस्क्रिमिनेशन भी है। एंटोनियो कई बार इसको जो है वो व्यापारियों के साथ में जब मीटिंग होती थी तो एंटोनियो कई बार इसको जो है वो सुना देता था, इसके धर्म के नाम पे इसको कोसता, इसको ब्याज लेने वाला बोलता। क्यों, क्योंकि शाइलोक क्या करता था, ब्याज पर पैसा देता था, ब्याज पर पैसा देता था। व्यापार इसका जो था ही ब्याज पर पैसा देता था। अब शाइलोक तो देता था ब्याज पर पैसा, और दूसरी तरफ जो है वो एंटोनियो क्या करता, एंटोनियो इतना हेल्पफुल नेचर का व्यक्ति था कि वो किसी को भी बिना ब्याज पर पैसा दे देता या किसी की भी हेल्प कर देता था। अब इससे नुकसान किसको होता, शाइलोक को नुकसान होता कि भाई उसको जो ब्याज का पैसा मिलना था वो उसको नहीं मिल पा रहा, वो उसको नहीं मिल पा रहा। तो एक तरफ से शाइलोक को खुन्नस थी, मतलब शाइलोक जो है वो इससे किस लिए चिढ़ा हुआ था, एंटोनियो से, कि वो बिजनेस में लॉस कर रहा था। वो किस में लॉस कर रहा था, बिजनेस में लॉस कर रहा था। दूसरा, शाइलोक से इसलिए चिढ़ा हुआ था क्योंकि एंटोनियो क्रिश्चियन था और वो यहूदियों से घृणा करता था। तो उसने क्या किया, एंटोनियो ने इसको जो है वो क्या कहा, यहूदी कहा। यहूदी के अलावा जो है वो इसको विधर्मी कहा। विधर्मी के अलावा इसको जो है वो कुत्ता कहा, डॉग भी कहा। किसको कहा, शाइलोक को। वर्णन आता है कि उसको कुत्ता भी, वो कहता है कि तुमने मुझे जो है, मैं बताऊंगा आपको, तो इसको कुत्ता भी कहा। इसका जो कपड़े हैं, यहूदियों के जो कपड़े हैं, जो धार्मिक तौर पे ये लोग पहनते हैं, मतलब यहूदियों की जो ट्रेडिशनल पोशाक है, उस पर जो है वो आपके एंटोनियो ने एक बार थूक भी दिया था। एंटोनियो ने एक बार जो है वो उस पर क्या कर दिया था, थूक भी दिया था। तो इस बात को लेकर भाई जाहिर सी बात है डिस्क्रिमिनेशन तो है, दिखाई पड़ रहा है कि यहां ईसाई धर्म के लोग जो हैं वो यहूदी धर्म के लोगों से घृणा करते हैं, और इस तरीके से वो उनको ट्रीट करते हैं जैसे वो जो है वो कोई जानवर हो। तो इस बात को लेकर भी शाइलोक इस तक में था, इस ताक में था कि किसी ना किसी दिन मौका पड़े और मैं इन लोगों को फंसा लूं, मैं इन लोगों को फंसा लूं। ठीक है, ये शाइलोक का कैरेक्टर है। एग्रेसिव है, कैसा है, एग्रेसिव है, थोड़ा गुस्सेल है। गुस्सेल होने का पीछे रीजन क्या है, सर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ना, इसकी बार बार बेइज्जती हो रही है। ये यहां पर मतलब मेहनत, ये कह रहा है कि मैं मेहनत का पैसा कमा रहा हूं, इसके हिसाब से वो ईमानदारी से काम कर रहा है, वो किसी के साथ बेईमानी नहीं कर रहा है। वो जब कह रहा है तो अगले को पहले कह रहा है कि भाई मैं ब्याज लूंगा। जब वो सब कुछ कह रहा है तो फिर एंटोनियो उसको बेईमान क्यों कहता है, क्यों वो मेरे को, मतलब मुझे जो है वो बार बार हर्ट करता है, मेरे ऑनर को बार बार ठेस पहुंचाता है, सम्मान को बार बार ठेस पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज से फ्रस्ट्रेटेड भी है और थोड़ा परेशान भी है। ठीक है, अब ये किसके बारे में बात होगी, शाइलोक के बारे में। बसेनियो जो है वो उसको याद आता है या उसको ध्यान में आता है कि शाइलोक पैसा देता है। बसेनियो जाता है, एंटोनियो नहीं जाता है। पैसा लेने के लिए कौन जाता है, बसेनियो जाता है। वो जाकर शाइलोक से बात करता है, कहता है कि मुझे जो है
वो कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, कि कितने पैसे चाहिए, है ना, उनकी बातचीत होती, कम्युनिकेशन दिखाई गई है कि कितने पैसे चाहिए, तो वो उसको कहता है मुझे 3000 जो है वो डुकेट्स चाहिए, यानी 3000 सिक्के चाहिए, 3000 सिक्के चाहिए। कह रहा 3000 सिक्के इतने तो नहीं हो सकते, है ना, अभी जो है वो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस भी नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा, वो भी नहीं चल रहा। पहले उनकी जो है वो बातचीत हो रही होती है, फिर वो उसको कैसे जैसे मनाने का प्रयास करता है। फिर जो है वो बशेनियो एक स्टेटमेंट देता है, कहता है कि देखो आप मुझे दे दो, आप मुझे दे दो, मैं अगर मान लो जो है वो आपको जमानत के तौर पे, मैं जमानत के तौर पे जो है वो किससे कहलवा सकता हूं, एंटोनियो से कहलवा सकता हूं। एंटोनियो की उस व्यापारी होने के तौर पे मार्केट में एक क्या थी, धौंस थी, जो है वो साख जिसको अपन बोलते हैं। एंटोनियो ने कहा भी था कि वैसे तो अपने पास तो पैसा नहीं है, लेकिन अपन साख से भी किसी से जो है वो इतना पैसा तो उधार ले सकते हैं। मार्केट में अपन ने इतनी वैल्यू बना रखी है, मार्केट में इतना अपना सम्मान है कि हम किसी से भी इतना पैसा उधार ले सकते हैं। तो वो उसी के जो है वो मतलब साख को अडप्ट करते हुए, साख को जो है वो कहते हुए, वो क्या कहता है बसेनियस से, शाइलोक से, कि तुम मुझे पैसे दे दो और जमानत जो है वो मेरी कौन दे देगा, जमानत मेरी जो है वो एंटोनियो दे देगा। जैसे ही वो एंटोनियो का नाम लेता है तो फिर वो कहता है कि ठीक है तुम एंटोनियो से कहलवा दो। अब उसके दिमाग में एक खुद के मन में सोच रहा है, खुद के मन में सोच रहा है एंटोनियो के बारे में वो सारी बातें जो मैं आपको बता चुका हूं कि ये वो एंटोनियो है जो मुझसे घृणा करता है, इसने मुझे यहूदी कहा, इसने मुझे कुत्ता कहा, इसने मेरी जो है वो पोशाक पे थूका भी, ये बार बार जो है वो व्यापारियों के सामने मेरी बेइज्जती करता है, बार बार मुझे नीचा दिखाता है, मुझे ब्याज का पैसा खाने वाला कहता है, मेरे धर्म को जो है वो क्या करता है, मेरे धर्म पर ठेस पहुंचाता है, सुअर का मांस खाने वाला कहता है। कुछ इस प्रकार की बातचीत जो है वो कही गई है। अब देखो, तो मन मन में वो सोच रहा है। दूसरी तरफ जैसे ही मशीनी उसको पूछता है कि क्या हुआ, है ना, क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हो, कह रहा है नहीं, मैं मेरे पास में कितना पैसा पड़ा हुआ है उसकी कैलकुलेशन लगा रहा हूं कि मेरे पास में कितना धन बचा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, तुम एंटोनियो से जो है वो मुझे मिला दो, एंटोनियो से कहलवा दो कि हाँ वो जमानत लेता है, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। बशीनियो किसको बुलाता है, एंटोनियो को बुलाता है, और एंटोनियो से जो है वो कहलवाता है। एंटोनियो कहता है कि पहले तो वो शाइलोक से कहता है, पहले तो उनके बीच में बहस होती है बहुत तकड़ी वाली, है ना। शाइलोक उसको कहता है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं जो है वो तुम्हें पैसा दूंगा, तुम तो मुझे कुत्ता कहते हो, क्या कुत्ता जो है वो पैसे दे सकता है, क्या क्या कुत्ते से तुम्हें पैसा मांगना चाहिए, है ना। इस प्रकार का वो फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों, क्योंकि उसको पहले से उसने झेला है, इसलिए बार बार वो कहता है कि तुमने मुझे ये कहा, तुमने मेरा इस तरीके से जो है वो मेरा मतलब जो है वो सम्मान को, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई, अब तुम मेरे द्वार पर हो, मुझसे पैसा मांगने आए हो, मैं क्यों दूं, ये वो सारी बातें। फिर एंटोनियो उसको कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो कहूंगा। एंटोनियो फिर भी कह रहा है कि मैं तो, तुम यहूदी हो और तुम्हें अभी नहीं, तुम पैसा दोगे तो भी कहूंगा, नहीं दोगे तो भी कहूंगा, इसलिए तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम किसी मित्र को पैसा दे रहे हो, भाई मैं तुमसे यहां मित्रता करने थोड़ी आया हूं। जबकि जो है वो शाइलोक क्या कहता है कि तुम मित्रता करने आए हो, यानी तुम जो है वो व्यवहार बनाने आए हो, तो वो कहता है मैं तो मित्रता करने ही नहीं आया हूं। जैसे तुम ब्याज पे पैसे देते हो, तुम्हारा धंधा है, ब्याज पे पैसे देना तुम्हारा बिजनेस है, ठीक वैसे ही मुझे तुम जो है वो मेरे मित्र को ब्याज पर पैसा दे दो, या मेरे मित्र को जो है वो उसी तरीके से तुम पैसा दे दो जैसे तुम बाकी लोगों को देते हो, बाकी लोगों को देते हो। ये कहते हुए कौन कहता है, एंटोनियो कहता है कि मैं तो तुम्हें उसी तरीके से जलील करूंगा, मैं तो और भी थूकूंगा। वो कह रहा है मैं तो अभी भी कुत्ता कहूंगा, मैं तो दोबारा भी थूकूंगा, तुम्हारी ड्रेस पर जो है वो दोबारा भी थूकूंगा, क्योंकि मैं तुमसे घृणा करता हूं, मैं यहूदियों से घृणा करता हूं। ठीक है, एंटोनियो कह रहा है। अब दूसरी तरफ यहां तो तुम्हें गुस्सा आएगा एंटोनियो के ऊपर भी कि हैं जो है वो ज्यादा अच्छा हो रहा है क्या। अब शाइलोक जो है वो उस बात से कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, है ना। फिर वो लास्ट में एंटोनियो पूछता है कि तुम पैसा दोगे कि नहीं दोगे, तो ये कह रहा है ठीक है मैं पैसा दे दूंगा। जमानत के तौर पे क्या, अब यहां शर्त रखी जाती है, शाइलोक एक शर्त रखता है। शाइलोक कहता है कि मैं तुम्हें जो है वो कितने महीने के लिए चाहिए, पहले शाइलोक पूछता है कि कितने महीने के लिए चाहिए, तो यहां एंटोनियो कहता है कि 3 महीने के लिए दे दो। यूजुअली 12 महीने के लिए पैसा दिया जाता है, लेकिन वो 3 महीने क्यों कह रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि 3 महीनों में उसके जहाज लौट कर आ जाएंगे, तो वहां से उसको जो इनकम होगी उसमें से ये पैसा जो है वो चुका देगा। तो कहता है कि 3 महीने के लिए दे दो। तो वो कह रहा है कि 3000 जो है वो सिक्के और सिर्फ 3 महीने के लिए, 3000 सिक्के और सिर्फ 3 महीने के लिए, ठीक है चलो दिया, लेकिन एक शर्त है ना। अब शर्त सुनो, शर्त क्या है, देखो ये शर्त जो है वो आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि शर्त को इसने मजाकिया अंदाज में लिखवाया था। उसने क्या कहा था कि तुम इस बात के लिए पहले से मुझे आश्वस्त करो कि तुम 3 महीने में लौटा दोगे, ये तो तुम कह रहे हो, लेकिन अगर तुम 3 महीने में नहीं लौटा पाए, अगर तुम 3 महीने में नहीं लौटा पाए तो तुम मुझे क्या दोगे इसमें, मतलब उसने क्या कहा कि चलो ठीक है मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा और पैसों के साथ में जो है
पैसा दे दूंगा, तुम चलो वकील के यहां चलो और वकील के यहां चलकर जो है वो लिखा पढ़ी कर लो, यानी वकील के यहां जाकर एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि अगर तुमने 3 महीने में जो है वो पैसा नहीं लौटाया तो मजाकिया अंदाज में एग्रीमेंट कर लेंगे। मजाकिया अंदाज में एक बात ये भी लिखवा देना कि अगर तुमने 3 महीने में पैसा नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे शरीर का कहीं से भी, है ना, जो है वो कहीं से भी 1 पाउंड मांस ले सकता हूं। मैं तुम्हारे शरीर का 1 पाउंड मांस ले सकता हूं। कौन कहता है? शाइलोक कहता है। क्या कह रहा है? मैं फिर दोहरा रहा हूं, यही बात जो है वो ध्यान रखनी है, मजाकिया अंदाज में लिखवा लेना, है ना, वकील से मजाकिया अंदाज में लिखवा लेना, ताकि वो हंसी हंसी में जो है वो कह रहा है, उसको ह्यूमर में कह रहा है कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया ना तो ये लिखवा लूंगा कि भाई 1 पाउंड मांस जो है वो तुम्हारे शरीर का मैं निकाल लूंगा, 1 पाउंड मांस तुम्हारे शरीर का निकाल लूंगा। अब बशीनियो कह रहा है कि नहीं दोस्त, है ना, एंटोनियो को वो मना कर रहा है, कह रहा है नहीं दोस्त, मैं तुम्हें ऐसे किसी भी एग्रीमेंट पर साइन नहीं करने दूंगा। अगर मान लो तुम पैसा नहीं चुका पाए तो कल को ये जो है वो तुम्हारे शरीर का 1 पाउंड मांस लेने के लिए तैयार हो जाएगा, तो मैं तुम्हें ऐसे एग्रीमेंट पर साइन नहीं करने दूंगा। एंटोनियो बशीनी को समझाता है कि कोई बात नहीं, 3 महीने का नाम लिया अपन ने, 2 महीने के अंदर अपने जो है वो जहाज लौट कर आ जाएंगे, अपन को वहां से पैसा आ जाएगा, इसका पैसा अपन दे देंगे। 1 महीने पहले ही मियाद पूरी होने के, यानी टाइम जो है वो पूरे होने के 1 महीने पहले ही अपन इसको पैसा दे देंगे, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। ये 3000 ड्यूकेट्स जो है वो किससे ले लेता है? आपका जो है वो शाइलोक से ले लेता है। और आगे की बातचीत में चलते हैं इसके बाद में। अब दूसरी तरफ जो है वो कौन है? ये शाइलोक ने दे दी इसको 3000 रुपए, मतलब 3000 सिक्के या 3000 ड्यूकेट्स जो है वो उसको मुद्रा दे दी। किसको दे दी? बशीनी को दे दी। उसके लिए जमानत किसने ले ली? एंटोनियो ने, कि अगर ये टाइम पर नहीं दे पाया, यानी हमने पैसा नहीं दिया, तो तुम मेरे शरीर का 1 पाउंड मांस जो है वो ले सकते हो, 1 पाउंड मांस जो है वो ले सकते हो। अब आगे की बातचीत है ना, इन्हीं के बीच में दिखाई गई है। किनके बीच में? इन्हीं जो है वो दोस्तों के बीच में, कि ये शाम के खाने पर मिल रहे हैं, या इस तरीके की जो है वो सारी बातचीत दिखाई गई है, सारी बातचीत जो है वो दिखाई गई है। अब इस तरफ जो है वो बातचीत में अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, यहां जो है वो और कुछ लोगों का वर्णन आता है, और कुछ लोगों का वर्णन आता है। शाम को मैंने कहा था कि इन्होंने क्या कहा था? शाम को पार्टी में चलेंगे, मतलब शाम को खाने पर मिलते हैं, शाम को खाने पर मिलते हैं। वो जो शाम को खाने पर मिलते हैं वो जो सीन्स है उसको लेकर अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो इनके दिन में बात चल रही है, पैसा लेने वाली, इन्होंने ले दिया, मतलब दे दिया, सारी बात हो गई। अब इन्होंने जब ये पैसा दे दिया तो बशीनियो ने इसको इनवाइट किया, किसको? शाइलोक को, कि शाम को खाने पर आना, आप भी शाम को जो है वो हमारे साथ में भोजन करना। एंटोनियो जो है वो वहीं था, तो इन्होंने कहा कि शाम को हमारे साथ में भोजन करना। तो फिर ये उसको फिर सुनाता है, कहता है तुम क्या चाहते हो? मैं सुअर का मांस सूंघूं, मैं सुअर का मांस सूंघूं, है ना। एक मुस्लिम धर्म में जो है वो सुअर को क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है, जबकि क्रिश्चियन लोग जो है वो उसको खाते हैं। तो कुछ इस प्रकार की कि तुम मेरा धर्म जो है वो उसको लेकर टिप्पणी कर रहे हो, ये सारी बातें उनके बीच में फिर बहस होती है। और वो कहता है कि ठीक है मैं आऊंगा, ऐसे करके वो चला जाता है। वो मतलब एंटोनियो अपनी तरफ, एंटोनियो बशीनियो और जो है वो शाइलोक अपनी तरफ, सबका अलग अलग, मतलब एक तरीके से जो है वो चले जाते हैं। ये अपना देखता है, ये जो है वो अपना देखता है। ये सारी बातचीत आपको समझ में आ गई हो। अब बीच में यहां आऊंगा मैं, और यहां आकर जो है वो इधर देखो, ओल्ड गोबो, आपका लॉन्सलेट गोबो और द ड्यूक ऑफ वेनिस लिखा हुआ है। पहले मैं ऊपर के 2 कैरेक्टर उठा रहा हूं, ये वाला लॉन्सलेट गोबो कौन है? लॉन्सलेट गोबो जो है वो कौन है? लॉन्सलेट गोबो वास्तविकता में शाइलोक का, लॉन्सलेट गोबो शाइलोक का सर्वेंट है, नौकर है। शाइलोक का क्या है? नौकर है, सर्वेंट है। इज इट? और ओल्ड गोबो कौन है? ओल्ड गोबो जो है वो लॉन्सलेट गोबो का पिता है। ओल्ड गोबो कौन है? लॉन्सलेट गोबो का पिता है, जो है वो हाफ ब्लाइंड है। कैसा है? हाफ ब्लाइंड है, मतलब दिखना कम हो गया है, आधा अंधा हो चुका है, यानी दिखना कम हो गया है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की एक जो है वो कॉन्वर्सेशन पर बातचीत करेंगे। पहले बीच में लॉन्सलेट गोबो कौन है? लॉन्सलेट गोबो जो है वो शाइलोक का नौकर है। शाइलोक का क्या है? नौकर है। अब देखो, लॉन्सलेट गोबो के बारे में अगर बात करें तो ये शाइलोक का नौकर है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ही परेशान है। किससे? शाइलोक से। क्योंकि शाइलोक जितना आपको निर्दयी दिखाई देता है, अब यहां निर्दयता कैसे दिख रही है कि सर वो किसी का पैसों के बदले 1 पाउंड मांस मांग रहा है, तो निर्दयी है, उतना ही ये अपने नौकरों के प्रति भी निर्दयी दिखाई पड़ता है। यानी मतलब बहुत अच्छा खाना नहीं दे रहा। इससे लॉन्सलेट गोबो क्या हो चुका है? पूरी तरीके से वो कहता है कि मैं जो है वो सूख चुका हूं,
यानी अच्छा खाना नहीं मिलता इनके यहाँ, जो है वो घर पे अच्छा खाना नहीं प्रोवाइड हो रहा, कपड़े पहनने के लिए प्रोवाइड नहीं हो रहे, है ना, बेसिक जो है वो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही, बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। तो ये दोनों बाप बेटों की आपस में बातचीत दिखाई गई है, लंबी बातचीत है, उसमें कोई सेंस ऐसा नहीं निकलता है जो हमें यहाँ यूजुअली उस पर जो है वो चर्चा करनी चाहिए। आपस में बातचीत है, मतलब ओल्ड गोबो आता है, ये भी सर्वेंट है, ये भी क्या है आपका सर्वेंट है, ये भी सर्वेंट ही है, ध्यान रखना, फादर है और साथ में क्या है सर्वेंट है, ये भी नौकर ही है। अब ये जो है वो कहां आता है, ये आ रहा है रास्ते में, आ रहा है रास्ते में, लॉन्सलेट गोबो से पूछता है कि नवयुवक, है ना, ओल्ड गोबो किससे पूछता है, लॉन्सलेट गोबो से पूछता है कि नवयुवक मालिक शाइलोक का जो है वो घर कहां है। अब उसको पता ही नहीं चल रहा क्योंकि आंखें जो है वो थोड़ी धुंधला गई है, पता नहीं चल रहा कि मेरा ही बेटा है सामने। फिर वो उसको कहता है पिताजी ये तो मैं ही हूं, है ना, ये सारी बातचीत उन दोनों के बीच में चलती है। उधर से वो फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत ज्यादा है और लॉन्सलेट गोबो तय करता है, लॉन्सलेट गोबो तय करता है कि वो नौकरी छोड़ देगा, वो नौकरी छोड़ देगा, किसके यहां की, शाइलोक के घर की नौकरी छोड़ देगा। और अब जो है वो किसके घर पे जाकर नौकरी करेगा, बशेनियों के घर पर जाकर नौकरी करेगा। ये आपको अलग से कहीं पर भी लिख लेना है कि लॉन्सलेट गोबो तय करता है कि वो बशेनियों का नौकर बनेगा, कि वो नया मालिक जो है वो बनाएगा, नया मालिक बनाएगा। और नया मालिक कौन होगा, बशेनियो होगा। यानी मैं शाइलोक के घर की नौकरी छोड़ूंगा और मैं तो बशेनियो के घर पर जो है वो काम करूंगा। बशेनियो का जो है वो, मतलब बशेनियो को मालिक के तौर पे जो है वो रिप्रेजेंट करवाना चाहता है। डन। अब ये जा रहा है, इसने ये तय कर लिया है, आज फाइनल कर लिया है, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा जो है वो चीजों से प्रताड़ित है, किससे, शाइलोक की वजह से। अब ये तय कर चुका है कि भैया वो छोड़ के जाएगा और ये इसका लास्ट डे है, ये इसका क्या है, लास्ट डे है, आज अंतिम दिन है। अब मैं अपने नए मालिक के पास जाऊंगा, वहां जाकर काम करूंगा, मैं शाइलोक भैया आपके यहां काम नहीं करूंगा। जब इसको शाइलोक मना भी करता है लेकिन ये फिर भी ये तय कर लेता है कि नहीं भैया मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। अब ये जब जा रहा है, जब ये जा रहा है तब इसकी लास्ट बातचीत होती है जेसिका से। लास्ट बातचीत किससे होती है, जेसिका से होती है। अब ये जेसिका कौन है, ये पहले तो ये समझो, शाइलोक की बेटी है, शाइलोक की क्या है, बेटी है, डॉटर है ना, मैं बेटी लिख रहा हूं, आप डॉटर भी लिख लेना ताकि आपको याद रहे। शाइलोक की बेटी है जेसिका, शाइलोक की बेटी है जेसिका, है यंग है, युवा है, परिपक्व है, मैच्योर हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये अंत में जाते जाते जो है वो किससे बात कर रहा है। मैं सारे कैरेक्टर डेवलप करूंगा, एक एक लेकर आऊंगा ताकि चीजें बनी रहे। अंत में जाते हुए ये क्या करता है, जेसिका से बातचीत करता है, कौन, आपका लॉन्सलेट गोबो बातचीत कर रहा होता है। वो उसको जो है वो जेसिका उसको कहती है, जेसिका अपने पिता से थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों, क्योंकि जेसिका को भी उसका व्यवहार पसंद नहीं है, जेसिका को भी जो है वो उसकी एरोगेंसी पसंद नहीं है, वो उसको भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल उसके पिता के साथ में नहीं लगता। क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि उसका पिता जल्लाद किस्म का व्यक्ति है, उसका पिता जो है वो कैसा है, जल्लाद किस्म का व्यक्ति है, एरोगेंट है, शैतानी जो है वो प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ठीक है। अब जो है वो किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, सर लॉन्सलेट गोबो जो है वो लास्ट में जाते हुए जेसिका से बात करता है। जेसिका को कहता है कि मैं जा रहा हूं, वो कह रही है कि अगर तुमने तय कर ही लिया है कि तुम अब यहां से नौकरी छोड़ के जाओगे तो मैं लॉन्सलेट गोबो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, बस मैं ये चाहूंगी कि तुम जहां भी जाओ तुम स्वस्थ रहो, खुश रहो, अच्छे रहो और अच्छा काम करो। ये कहते हुए एक ड्यूकेट जो है, यानी एक जो है वो सिक्का कौन देती है, जेसिका देती है, किसको, लॉन्सलेट गोबो को। नौकर है, नौकर को तो एक सिक्का ही बहुत है, एक सिक्का उसको देती है कि तुम जाओ आराम से जो है वो अपने नए मालिक के यहां काम करो। जाते हुए जेसिका क्या करती है, जेसिका जाते हुए एक तो सिक्का दे देती है और साथ में एक पत्र देती है। साथ में क्या देती है, एक पत्र देती है, एक लेटर देती है लॉन्सलेट गोबो को। और उस लेटर को किसको देने के लिए कहती है, उस लेटर को यह कहती है कि तुम जब अपने नए मालिक के यहां जाओगे, बशेनियों के घर पे जाओगे, तो आज बशेनियों के घर पे जो है वो शाम को क्या है, खाने का जो है वो मतलब जो है वो क्या किया गया, अरेंज किया गया है। वहां जितने भी लोग होंगे, वहां जितने भी लोग होंगे, वहां एंटोनियो भी होगा, मतलब वहां जो भी लोग होंगे वहां तुम्हें लोरेंजो मिलेगा। वहां तुम्हें कौन मिलेगा, लोरेंजो मिलेगा। बस बिना इसको खोले हुए ये लेटर तुम किसको दे देना, लोरेंजो को दे देना। अभी लोरेंजो कौन आ गया सर बीच में, जेसिका। जब ये फ्रस्ट्रेट होकर काम छोड़कर बशेनियो के यहां जा रहा है शाइलोक के घर से, तो जेसिका जाते हुए इसको एक ड्यूकेट देती है और कहती है कि तुम लोरेंजो को जो है वो ये लेटर दे देना।
और किसी को मत देना। वहां जो है वो पार्टी में या वहां खाने पर तुम्हें कौन मिलेगा, बशीनियो के घर पे जो है वो लोरेंजो भी मिलेगा, तो लोरेंजो को दे देना। लोरेंजो प्रेमी है किसका, जेसिका का। लोरेंजो क्या है, आपका लवर है। मैं भी कितना हिंदी पे आ गया भाई। लोरेंजो क्या है, लवर है किसका, जेसिका का। लोरेंजो जेसिका से प्रेम करता है। लोरेंजो किससे प्रेम करता है, जेसिका से प्रेम करता है। लेटर भिजवा दिया है किसके हाथ में, लेटर भिजवा दिया है किसके हाथ में, आपका लॉन्सलेट गोबो के हाथ में। लॉन्सलेट गोबो अंतिम समय पे इसको बाय कहता है। अच्छी और खूबसूरत जो है वो महाराज मतलब अच्छी और खूबसूरत जो है वो मालकिन कहता है और यहां से चला जाता है। कहां चला जाता है, बशीनियों के घर पे चला जाता है। उधर बशीनियों के घर पे चल रहा है पार्टी का इंतजाम। सब लोग जो है वो आ रखे हैं, सेलेरिनो भी है, सेलेनियो भी है, जो है वो ग्रेटियनो भी है, आपका लोरेंजो भी है। ये सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो रखे हैं। गोबो यानी लॉन्सलेट गोबो क्या करता है, वो लेटर किसको दे देता है, लोरेंजो को दे देता है और उसको जो है वो कह देता है कि भैया ये ऐसी ऐसी बातचीत है। ठीक है, अब वो कि भाई ये जो है वो मुझे किसने दिया है, मतलब वो कहता नहीं है, बताता नहीं है पहले कि ये किसने दिया है। वो कहता है कि मैं शाइलोक के घर से मुझे किसी ने दिया है, वो इतनी सुंदर है, उसके हाथ मतलब इस लेटर को देने वाले हाथ इतने सुंदर हैं कि तुम पूछो मत, है ना। तो फिर वो कहता है कि ये तो मेरी प्रिय प्रेमिका का जो है वो पत्र है। इस प्रकार की बातचीत होती है और लोरेंजो को लेटर मिल जाता है। जब ये बाकी दोस्त उससे पूछते हैं कि लोरेंजो लेटर में क्या है, लोरेंजो लेटर में क्या है, तो ये इनको जो है वो पहले तो मना करता है। फिर वो कहते हैं कि हमने हर बार तेरा साथ दिया है, हर मुसीबत में तेरा साथ दिया है, तो अभी भी देंगे। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने पहले से एक प्लान कर रखा है कि आज शाम को ये बशेनियों के घर पे जो है वो एक नाटक भी करेंगे, मतलब थोड़ा सा मनोरंजन का भी जो है वो एक कार्य इन्होंने जमा रखा है। उसी के अंतर्गत जो है वो फिर ये लोरेंजो इनको बता देता है, कहता है कि ऐसा ऐसा है कि ये लेटर जो है वो जेसिका का है। जेसिका चाहती है, जेसिका मुझसे प्रेम करती है, मैं जेसिका से प्रेम करता हूं। जेसिका चाहती है कि वो मेरे साथ में आ जाए, वो अपने पिता का घर छोड़कर मेरे साथ में आना चाहती है। और वो साथ में क्या लेकर आएगी, अपने पिता की संपत्ति का जो है वो पैसा वैसा भी वहां से जो है वो लेकर आएगी। उसी रात जब खाने की बात आती है, अब ये हो गया, लोरेंजो वाली बात हो गई, सारी बातचीत हो गई। शाइलोक भी कहां चला जाता है, शाइलोक भी मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं यहां से। ऐसा होता है ना कि फास्ट फॉरवर्ड मोड लगा दो, क्योंकि बीच की कोई खासी बातचीत है नहीं। शाइलोक भी बशीनियों के घर पे जो है वो बेशिनियों के घर पे खाने के लिए, दावत के लिए चला जाता है। अपनी बेटी को कहकर जाता है कि बेटी ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, जो है वो बंद करके रखना, ये सारी बातचीत जो है वो कह के जाता है। ठीक है, अब देखो, अब किसकी बात कर रहे हैं कि सर ये सारी बातचीत हो गई, मतलब लोरेंजो को लेटर मिल गया और लोरेंजो ने एक लेटर वापस दिया। लोरेंजो एक लेटर वापस भी देता है, उसमें बीच में एक वर्णन आता है कि लोरेंजो जो है वो एक लेटर वापस देता है, किसके लिए, जेसिका के लिए। और कहता है, मतलब लेटर देता है और उसको क्या कहता है कि तुम्हें, मतलब जो है लेटर नहीं है, तुम्हें जो है वो क्या करना है, तुम्हें लॉन्सलेट गोबो, तुम्हें वापस जाना है और तुम्हें वापस जाकर जो है वो किसी बहाने से जो है वो क्या कर देना है, किसी बहाने से जेसिका तक ये बात पहुंचा देनी है। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। लेटर तो भेजती है जेसिका, मिलता है किसको, लोरेंजो को। वो पढ़ लेता है, उसको पता चल जाता है कि वो अपने साथ जो है वो भागना चाहती है। कुल मिला के इलोप वर्ड आपका जो है वो यूज किया जाएगा। फिर ये वापस जो है वो गोबो को, लॉन्सलेट गोबो को कहता है कि तू कैसे भी करके वापस जा, और वापस जाके किसी भी तरीके से जो है वो मेरी बात को किसको कन्वे कर देना, मेरी बात को जो है वो जेसिका को कन्वे कर देना कि आज रात मैं तुझे लेने आ रहा हूं, आज रात मैं तुझे लेने आ रहा हूं और मैं तुझे लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, लॉन्सलेट गोबो जो है वो लॉन्सलेट गोबो को ये क्या करता है, इनाम के तौर पे कुछ पैसा भी जो है वो उसको दे देता है। तो दोनों साइड से पैसा कमा रहा है। ये तो नौकर आदमी है ना, एक आधे सिक्के में इसको तो बस इसकी तो जो है वो जिंदगी बन गई। अब ये वापस जाता है, वापस जाके जो है वो किससे बहस करता है, वापस जाके शाइलोक से बहस करता है। उसको कहता है कि मुझे मेरा नया मालिक मिल गया है, मैं तो अब नए मालिक के यहाँ काम करूंगा। वो उसको कहता है देखना, वो तो इतना जो है वो इतना भी बशीनियो तो इतना अच्छा भी नहीं है कि वो टाइम पे तेरे को खाना भी नहीं देगा, भूखे मरेगा तू वहां पर, पहनने के लिए कपड़े नहीं देगा, ये वो। फिर ये बहस करते हैं, मतलब नॉर्मल बहस का मतलब नॉर्मल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और बीच में ही जो है वो क्या करता है, बातों बातों में ही ये आवाज लगा देता है, आपका लॉन्सलेट गोबो जो है वो किसको आवाज लगा देता है, जेसिका को आवाज लगा देता है। फिर शाइलोक इसको पूछता है कि मैंने तेरे को जेसिका को आवाज लगाने के लिए कहा क्या, तो कहता है कि नहीं, मैं तो नॉर्मली मुझे लगा कि तुम बोलने के लिए, बुलाने के लिए कह रहे हो। जेसिका नीचे आ जाती है सीढ़ियों से और आके पूछती है कि पिताजी आपने मुझे आवाज लगाई। तो वो उसको क्या कहता है, थोड़ा सा कहानी को रिवर्ट कर दिया मैंने, वापस से बता रहा हूं। वो उसको कहता है कि ठीक है बेटा, तुम आ ही गई हो तो ध्यान रखना, मैं तो जा रहा हूं खाने पर, किसके यहां पर, बेसिनियों के यहां पर जो है वो खाने पर जा रहा हूं। और तुम जो है वो बाहर मत ताका जाकी करना, कमरे जो है वो बंद कर लेना। बाहर इन जो है वो दुष्ट
क्योंकि पार्टी थी ना, तो उन्होंने क्या कहा कि बाहर जो है वो निकलकर विंडो से बाहर जो है वो दुष्ट ईसाइयों को देखने की जरूरत नहीं है। कुछ इस प्रकार से ये यहूदी शाइलोक जो है वो कहता है और जाने का प्रयास करता है। बीच में ही ये क्या करता है, ऐसे बात को घुमा फिरा के जो है वो कहता है, कौन, लॉन्सलेट गोबो जो है वो उस बात को घुमा फिरा के कहता है कि जेसिका है ना, जेसिका को रिप्रेजेंट करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, तुम जो है वो बाहर झांक के जरूर देखना, उन ईसाइयों में से कोई एक ऐसा ईसाई होगा जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा, है ना। ये सारी बातों बातों में उसको कह के चला जाता है। जब शाइलोक उससे पूछता है कि वो मूर्ख क्या कह रहा था, लॉन्सलेट क्या कह रहा था, तो वो कह रही थी, वो उसको कहती है कि नहीं पिताजी, वो तो सिर्फ मुझे बाय करने के लिए जो है वो कह रहा था, बाय करके चला गया, मुझे जो है वो अलविदा कह के चला गया। इसने नौकरी छोड़ दी, ये चला गया। शाइलोक जो है वो बशीनियों के घर की तरफ जो है वो दावत पर आ गया। पीछे कौन बच गई, जेसिका बच गई घर पे। थोड़ी देर बाद में जो है वो लोरेंजो पहुंच जाता है अपने साथियों के साथ में, मशाल वशाल लेकर जो है वो अंधेरे का फायदा उठाकर लोरेंजो जेसिका को लेकर चला जाता है। ठीक बात, जेसिका लोरेंजो के साथ में भाग जाती है, दोनों का प्रेम संबंध है और दोनों जो है वो वहां से चले जाते हैं। साथ में क्या लेकर जाती है, पिता की जो है वो सोना चांदी, मतलब पिता की जो संपत्ति है उसका जो है वो काफी सारा पार्ट भी वो साथ में लेकर जाती है, यानी संपत्ति भी जो है वो साथ में लेकर जाती है, सोना ले जाती है। वो उसके बारे में जो है वो वर्णन भी करता है बाद में कि बहुत कुछ लेकर जो है वो चली गई, है ना, पैसा लेकर चली जाती है। ये भागते हुए वो अपने साथ में जेसिका किसके साथ में चली जाती है, लोरेंजो के साथ में चली जाती है। ये वाला मुद्दा उस साइड में चला गया। एंटोनियो बशीनियो आपका ये सारे कुछ हो गए। अब चलते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। ये ट्यूबल बच गया बीच में एक, है ना। ओल्ड गोबो और लॉन्सलेट गोबो की बात हो चुकी है। बात करते हैं पोर्शिया। चलो पहुंचते हैं किस तरफ, दूसरी तरफ पहुंचते हैं। सर पोर्शिया बेलमाउंट की जो है वो उत्तराधिकारिणी, यानी बेलमाउंट की वो महिला जिसका अब जो है वो अपने घर पर या अपने जो है वो सिटी पर, शहर पर जो है वो अधिकार है, पैसे वाली है, बहुत अच्छी है, बहुत गुणी है, बहुत जो है वो सुंदर है, सारी ही चीजें इसके अंदर है। अब इसके पिता ने मृत्यु से पहले जो है वो क्या कर दिया था, पिता ने मृत्यु से पहले यह तय किया था कि वो एक कैस्केड थ्योरी, जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, थ्योरी तो मैं इसको इसलिए कह रहा हूं ताकि मैं आपको अलग उसका पॉइंट बना के समझा सकूं। उन्होंने इसकी अपनी वसीयत कह दो या अपनी एक इच्छा जाहिर की थी मरने से पहले कि मेरी बेटी का विवाह हो, कैसा हो, स्वयंवर हो, मेरी बेटी को जो है वो राजा आए और वो जो है वो क्या करे, उसको ब्याह के ले जाए, राजा या राजकुमार या कोई भी व्यक्ति जो है वो ब्याह कर ले जाए। लेकिन ब्याहने की शर्त क्या है, शादी की शर्त क्या है, शादी की शर्त यह है कि कोई भी प्रेमी जो उसको ब्याहने आए, जो उसको शादी करने आए, उसको 3 कैस्केड जो है यानी आपके जो है वो बॉक्स दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, 3 जो है वो बॉक्स दिए जाएंगे। एक गोल्ड का बॉक्स है, एक सिल्वर का बॉक्स है और एक लेड का बॉक्स है। ठीक है, उस 3 बॉक्स में क्या होगा, उनको चुनना होगा। कोई गोल्ड चुनेगा, कोई सिल्वर चुनेगा, कोई जो है वो लेड चुनेगा, कोई भी चुन सकता है। उसमें उन्होंने पहले से ही क्या कर दिया था, एक में तो जो है वो एक स्कल रख दिया था, एक खोपड़ी रख दी थी। एक में जो है वो क्या कर दिया था, एक जो है वो कैरेक्टर का चित्र रख दिया था और एक में पोर्शिया की फोटो थी। ठीक है, कि जो पोर्शिया की फोटो वाला जो है वो चूज करेगा तो वो पोर्शिया से शादी कर लेगा। और वो कौन सा जो है वो बकेट थी, कौन सी जो है वो बॉक्स था, तो आप कहोगे कि सर उस बॉक्स में आपका लेड का बॉक्स था। किसका बॉक्स था, लेड का जो है वो बॉक्स था। ठीक है, अब सुनो, ये सारी बातचीत हो गई। पोर्शिया की तरफ चलते हैं। पोर्शिया बेलमाउंट, बशीनियो जो है वो पैसा लेके, इसने पैसा उधार लिया, शाइलोक से पैसा लिया, उसकी जमानत किसने दी, एंटोनियो ने जमानत दी। एंटोनियो ने साइन किए लॉयर के यहां पे कि मैं दूंगा पैसा तुम्हें, तो तुम तो मुझे उधार दे रहे हो, और उसने अपने मित्र बशीनियो की हेल्प कर दी। बशीनियो यहां से कहां जाता है, पोर्शिया की तरफ, बेलमाउंट की तरफ जाता है। ठीक है, अब मैं वर्णन करूंगा किसका, बेलमाउंट का। बेलमाउंट में सबसे पहले जो है वो स्टार्टिंग में जहां से वर्णन दिखाया गया है उसमें 2 लोगों की बातचीत दिखाई गई है। एक पोर्शिया जो मेन उत्तराधिकारिणी है, जो मेन रानी कहूं या मेन राजकुमारी कहूं या उत्तराधिकारी कहूं, एक ही बात है, मतलब मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं। यानी वो मुख्य तौर पे अब वहां का जो है वो पूरा चार्ज उसके हाथ में है। दूसरी तरफ जो है वो एक नेरिशिया जो है वो एक कैरेक्टर दर्शाया गया है, नेरिशा जो है, नेरिशा एक कैरेक्टर दर्शाया गया है। नेरिशा वास्तविकता में तो इसकी क्या है, सर्वेंट है। सर्वेंट कह दूं या मैं बहुत ज्यादा अगर अच्छे से इसको जो है वो डिफाइन करूं तो ये बहुत क्लोज सर्वेंट है। यानी अपनी हर एक बात, इनर बातें भी, अपनी आंतरिक बातें भी जो है वो पोर्शिया किसके साथ में शेयर करती है, नेरिशा जो है वो नेरिशा के साथ में शेयर करती है।
यहां पोर्शिया निरीशा को यह कहते हुए दिखाई पड़ती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे पिताजी ने मुझे ऐसी शर्त से बांध दिया कि मैं अपनी जो है वो पसंद की शादी भी नहीं कर सकती, मैं अपने प्रिय जिससे मैं प्रेम करती हूं या जो मुझे पसंद आता है मैं उससे शादी भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे तो शादी उससे करनी होगी जो इन 3 बॉक्स में से सही बॉक्स को चूज करेगा। और मैं उस शर्त से इतनी बंधी हुई हूं कि मैं कह भी नहीं सकती, मैं किसी को सच्चाई भी नहीं बता सकती कि उसे कौन सा बॉक्स चूज करना है। क्यों? क्योंकि वो मेरे पिताजी की जो है वो इच्छाओं के खिलाफ है। और ये मैं इस चीज से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। किसको कहती है? पोर्शिया जो है वो निरीशा को कहती है। निरीशा बहुत ही समझदार जो है वो सेविका है। निरीशा उसको समझाती है कि नहीं मालकिन, आपके पास तो देखो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इतना कुछ पैसा है, इतनी जो है वो संपत्ति है, इतना सम्मान है। अगर आपके पिताजी भी एक बहुत पुण्य आत्मा थे, उन्होंने भी आपके लिए कुछ किया होगा तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, है ना। उन्हें पता है, उनका जो है वो एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव रहा है, और उन्होंने आपके लिए ये जो कैस्केड थ्योरी जो बनाई है, यानी आपका बॉक्स के आधार पे चुनने का जो फॉर्मूला आपको जो बनाकर दिया है वो आपके भले के लिए ही होगा। ऐसी बातचीत ये दोनों कर रही दिखाई पड़ती है। फिर ये जो निरीशा है वो क्या करती है? निरीशा पोर्शिया को बताती है कि कुछ राजकुमार जो है वो आपसे शादी करना चाहते हैं। अलग अलग राजकुमारों को वर्णन करती है, 5 राजकुमारों को वर्णन करती है, जिसमें से कोई राजकुमार के बारे में जैसे ही वो कहती है कि ये वाला राजकुमार है ना, नेपाल का राजकुमार चल जाएगा, तो वो उधर से कह रही है कि उसको तो वो तो घोड़ा है, मतलब वो तो क्या है? घोड़ा है, उसको तो इंसान से ज्यादा घोड़ों से प्रेम है। किसी को वो कह रही है कि वो तो शराबी है, पियक्कड़ है। किसी को वो कह रही है कि उसको बोलने का सेंस नहीं है। किसी को वो कह रही है वो तो बहुत एग्रेसिव है, गुस्सील है। तो वो जैसे जैसे वो लिस्ट में नाम बताती जा रही है कि ये इसको बुला लें स्वयंवर के लिए, वो कह रही है ना इसको बुला लें, ना इसको बुला लें, ना। ऐसे करके 5 जो है वो राजकुमारों का या 5 जो है वो राजाओं का वर्णन है, और वो उनको मना करते हुए दिखाई पड़ती है। वो उनको मना करते हुए दिखाई पड़ती है। कौन? पोर्शिया। पोर्शिया फिर जो है वो बीच में ही निरीशा जो है वो क्या करती है? निरीशा इस बात का भी वर्णन करती है कि शायद आपके लिए एक परफेक्ट वर जो है वो कौन हो सकता है? बेशियन जो है वो आपका, बेशिनियो जो है वो आपका परफेक्ट वर हो सकता है। कैसे? कि मालकिन जब वो उस राजा के साथ में आया था, उस व्यक्ति के साथ में आया था ना, तब मैंने देखा था कि वो बहुत अच्छा था, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। तो ऐसी बातचीत भी वो बीच बीच में जो है वो उससे बताती है। अब पोर्शिया, ठीक है, पोर्शिया पेलमाउंट में है। निरीशा जो है वो कौन है? इसकी क्लोज सर्वेंट कह दो, क्लोज जो है वो सेविका कह दो। क्या कह दो? सेविका कह दो। यानी हर बात जो है वो ये इसको बताती है। अब नीचे एक वर्णन है आपका ग्रेटियानो का। इसका वर्णन है ग्रेटियानो का, इसको भी समझते हैं। लियोनार्डो कौन है? लियोनार्डो तो बहुत सिंपल सी बात समझ लेना, इसके बारे में तो मैं चर्चा चाहे अभी कर लूं चाहे बाद में कर लूं, कभी भी कर लो सर, ये तो सिंपल सी ही बात रहेगी कि लियोनार्डो जो है वो बसेनियो का, लियोनार्डो जो है वो बसेनियो का जो है वो क्या है? नौकर है, सर्वेंट है। बसेनियो का क्या है? बसेनियो का सर्वेंट है, नौकर है लियोनार्डो। ये तो छोटा सा कैरेक्टर था, इसको तो हटा ही लो भला, इसका कोई खासा वर्णन भी नहीं आता। एक जगह वर्णन आता है सिर्फ, जब बसेनियो कहता है कि तुम खाना तैयार करवाओ यार। अब सुनो, नेरिशा हो गई, ग्रेटियनो हो गया, पोर्शिया और बेशियनियो, ठीक है। उधर बातचीत चल रही है, वो मना कर रही है, वो कह रही है कि नहीं ये भी राजकुमार पसंद नहीं, ये भी राजकुमार पसंद नहीं, ये भी राजकुमार पसंद नहीं। फिर क्या होता है? फिर जो है वो इसमें प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ एरोगन का जो है वो वर्णन आता है, ठीक है। प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ एरोगन का वर्णन आता है। अब ये कैसे आता है, कब आता है? भाई राजकुमार जो है वो, बहुत सारे राजकुमार किससे शादी करना चाहते थे? पोर्शिया से शादी करना चाहते थे। 2 कारण, बहुत सुंदर भी थी और पैसों वाली थी, मतलब अकेली उत्तराधिकारी थी, तो उनको दोनों ही प्रकार के जो है वो लालच थे। इधर राजकुमार आते हैं। पहला राजकुमार जो है वो कौन आता है? मोरक्को का राजकुमार आता है, ठीक है। कौन आता है? मोरक्को का राजकुमार आता है। सेवक आता है, पोर्शिया का जो है वो सेवक आता है, और सेवक आके इसको क्या कहता है कि कुछ लोग आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं, कोई है ना सेवक है, उसने कह रहा है कि भाई शाम को राजकुमार आ जाएंगे। इस प्रकार की बातचीत होती है। अब जो है वो उस थ्योरी की मैं बात कर रहा था, उस जो है वो केस्केट वाली बातचीत जो मैं कर रहा था, उसमें पहला व्यक्ति है कौन? आपका प्रिंस ऑफ मोरक्को। दूसरा व्यक्ति जो उसमें आता है वो है प्रिंस ऑफ एरोगन, और तीसरा व्यक्ति जो उसमें आता है वो कौन आता है? आपका बेशिनियो। तीसरा व्यक्ति कौन आता है? बेशिनियो।
अब ये तीनों जो है वो क्या करते हैं, देखो पहले आता है प्रिंस ऑफ मोरक्को, पहले आता है प्रिंस ऑफ मोरक्को का प्रिंस आता है, वो आके पोर्शिया से मिलता है, पोर्शिया को कहता है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आप मेरे काले रंग पर मत जाना। उसका रंग जो है वो थोड़ा कैसे दिखाया गया है, डार्क दिखाया गया है। तो वो कह रहा है कि मैं ऐसे देश से रहता हूं जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए मेरा जो है वो रंग थोड़ा काला है, लेकिन मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं आपको जो है वो बहुत सम्मान भी दूंगा। ऐसी वैसी बातचीत करता है, उसको जो है वो इंप्रेस करने की कोशिश करता है। वो उसको कहती है कि सब बात ठीक है, लेकिन आपको जो है वो ये जो कैशकेट है इसका क्या करना पड़ेगा, इनमें से एक जो है वो बॉक्स को चूज करना पड़ेगा, इनमें से एक बॉक्स को जो है वो क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। अब आप ये तय कर लो कि कौन सा बॉक्स आपको चूज करना है। तो ऊपर से तो वो क्या कह रहा है कि मैं ऐसा हूं, लेकिन अंदर से वो कैसा दिखाई पड़ता है, इसमें से प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है वो गोल्ड चूज करता है, आपका एरोगन जो है वो सिल्वर चूज करता है, और बसिनियो जो है वो आपका लेड चूज करता है। ठीक है, अब देखो तो ये क्या करता है, प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है वो गोल्ड चूज कर लेता है। क्या चूज कर लेता है, गोल्ड वाला बॉक्स चूज कर लेता है। जब वो उसको खोलता है, पहले उसको देखता है ना, पहले वो उसको तीनों मतलब जो नेरिशा है पर्दा हटाती है, पर्दा हटा के जो है वो बॉक्स के पास लेकर जाती है, वो उसको जो है वो कहती है कि इनमें से एक बॉक्स आप चूज कर लो। तो वो गोल्ड का बॉक्स चूज करता है। किसका बॉक्स चूज करता है, गोल्ड का बॉक्स चूज करता है। और वो फिर उसको कहता है कि भाई अब आगे क्या, तो वो कहती है उसको खोलो। खोलेंगे, क्या निकला, एक खोपड़ी निकली है ना। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, सबसे पहली बात, इनको तीन चीजों को याद रखना, तीन बॉक्स याद रखना, उनके ऊपर क्या लिखा हुआ था, उनके अंदर क्या था, और वो किसका सिंबल देते हैं। ये तीनों बातों आपको जो है वो याद रखनी होगी, तो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको यहां बता देता हूं कि प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है वो गोल्ड का क्या चूज करते हैं, बॉक्स चूज करते हैं। प्रिंस ऑफ मोरक्को गोल्ड का बॉक्स चूज करते हैं। अब बॉक्स के ऊपर तो लिखा हुआ था डिजायर, मतलब मैं आपको छोटे से प्रारूप में ये समझा रहा हूं, बाकी अपन जो है वो डेप्थ बात तो बाद में करेंगे। डिजायर, इच्छाओं की बात हुई है, इसमें डिजर्व की बात हुई है ना, कि मुझे जो जो डिजर्व करेगा उसको वो मिलेगा, जिसकी जो इच्छाएं होगी वो पूरी होगी, कुछ इस प्रकार की बातचीत की गई है। और इसमें जो है वो थर्ड बॉक्स में किसकी बात हुई है, रिस्क की बात हुई है। ये मैं अलग से वर्णन करूंगा, यहां इसका वर्णन करके कोई खासा फायदा नहीं है, क्योंकि यहां तो कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं हम लोग। तो आप तो यहां इतना याद कर लो कि इनमें से प्रिंस ऑफ मोरक्को का जो वर्णन आता है इस पूरे के पूरे जो है वो ड्रामा में, वो किसके लिए आता है कि सर ये आया, थोड़ा जो है वो कलर जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स कलर था इसका, लेकिन इसने चूज कौन सा किया, गोल्ड चूज किया। ये दिखाता है कि वो अंदर से कैसा था, उसकी मतलब वो अंदर से कैसा था, ये भावनाएं जो है वो दिखाई पड़ती है उसकी वजह से। फिर प्रिंस ऑफ और एरोगन आता है। फिर कौन आता है, प्रिंस ऑफ एरोगन आता है। उसकी कुछ टाइम बाद में उसको भी जो है वो पोर्शिया समझाती है कि ऐसे ऐसे करके आपको बॉक्स चूज करना पड़ेगा, और ये रहे बॉक्स। तो वो हटाती है, उस जो है वो पर्दे को हटाती है, निरीक्षा पर्दे को हटाती है। और प्रिंस ऑफ एरोगन जो कहते हैं कि भाई मैं इतना बलशाली हूं, इतना जो है वो मेरे अंदर जो है वो बल है, मैंने ऐसे ऐसे राजाओं को जो है वो जीता है ना, अपनी बल के बिहाफ पे, वो कहता है बल की बिहाफ पे जो है वो उसको इंप्रेस करता है। फिर उसमें से जब बॉक्स चूज करता है तो कौन सा चूज करता है, सिल्वर का बॉक्स चूज करता है, और वो भी इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाता है, इस थ्योरी से बाहर हो जाता है। तीसरा फिर जो है वो कौन आता है, बशेनियो आता है। तीसरा कौन आता है, बेशेनियो आता है, यानी उसी क्रम में मैं बात कर रहा हूं, आगे लेकर चल रहा हूं आप लोगों को। बेशेनियो आता है, बेशेनियो आकर कहता है कि मुझे भी जो है वो उस प्रतियोगिता में भाग लेना है। अब सबसे पहले तो जैसे ही पोर्शिया बशेनियो को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पोर्शिया के मन में भी बशेनियो को लेकर प्रेम था। वो जब उसने पहली बार देखा था तभी उसको जो है वो प्रथम दृष्टि में ही एक तरीके से इंप्रेसिव जो है वो उससे फील हुई थी, है ना, उसकी अच्छाई से या उसके जो है वो कार्यों से। अब बशेनियो को ये क्या कहती है कि तुम पहले आए हो, तुम एक काम करो, तुम थोड़े टाइम के लिए यहां ठहरो, 2 महीने रहो, 1 महीने रहो, है ना। 2 महीने का वर्णन आता है कि तुम 2 मंथ्स के लिए यहां रहो, मुझसे घुलो मिलो, बातें करो। क्यों, क्योंकि अगर तुमने, देखो इनकी शर्त है, मैं इसकी शर्त भी वहां बताऊंगा। इसकी शर्त क्या है, प्रिंस ऑफ मोरक्को के साथ में भी यही हुआ और एरोगन के साथ में भी यही हुआ कि अगर तुमने गलत जो है वो चूज कर लिया तो पहली बात तो तुम्हें हाथों हाथ वहां से जाना होगा, पहली बात तो तुम्हें हाथों हाथ वहां से जाना होगा। दूसरी बात यह है कि तुम किसी दूसरी महिला से शादी नहीं करोगे, है ना। तुम्हें यह शपथ लेनी होगी, पहले गिरजाघर में जाके, चर्च में जाकर यह शपथ लेनी होगी, है ना। इन्होंने शपथ ली है दोनों ने कि हम दूसरी जो है वो किसी भी लड़की से प्रेम नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। और उनके साथ में उन्होंने गलत चूज कर लिया, तो बाद में उन्होंने, उनका वर्णन नहीं आता है, लेकिन उनको ये शपथ दिलवाई जाती है। तो ये बशेनियो को कहती है कि तुम पहले शपथ मत लो, तुम पहले कोई जो है वो बॉक्स चूज मत करो, तुम तो जो है वो मेरे साथ रहो, पहले हम घुले मिले, है ना। और उसका मन भी था कि मैं बशेनियो को बता देती हूँ कि कौन सा बॉक्स चूज करना है, लेकिन वो बता नहीं पाई क्योंकि वो अपने पिता की शर्तों से बंधी हुई थी।
बसेनियो कहता है नहीं नहीं, मैं तो बॉक्स ही चूज करूंगा, जो होगा देखा जाएगा, मुझे आपसे प्रेम है और मुझे आपसे प्रेम है तो मैं बस बॉक्स चूज करके ही आपको जो है वो पाना चाहता हूं, प्राप्त करना चाहता हूं। अब सुनना, बसेनियो ने कौन सा चूज किया? बसेनियो ने जो है वो लेड का बॉक्स चूज किया। लेड के बॉक्स में क्या निकलती है? इसकी फोटो निकलती है और आखिरी में ये तय हो जाता है कि बसेनियो ही जो है वो किससे शादी करेगा? पोर्शिया से शादी करेगा। पोर्शिया बहुत खुश होती है, पोर्शिया बहुत खुश होती है। जब बसेनियो बेलमाउंट आता है, बीच में आ रहा हूं मैं, इधर आ रहा हूं थोड़ा सा। बसेनियो जब बेलमाउंट आता है तो अपने साथ एक दोस्त को लेकर आता है। बसेनियो जब बेलमाउंट आता है तो बसेनियो का एक फ्रेंड है, बसेनियो का एक फ्रेंड है ग्रेटियानो, है ना, ग्रेटियानो को साथ लेकर आता है, ग्रेटियानो को साथ लेकर आता है। और ग्रेटियानो का क्या होता है, मान लो इनका हो गया, फाइनल हो गया, जैसे इसने वो प्रतियोगिता जीती तो ये फाइनल हो गया कि पोर्शिया से शादी कौन करेगा? बसेनियो शादी करेगा। अब नेरिशा इसको क्या करती है? नेरिशा इनको कॉन्ग्रेचुलेट करती है, इधर से जो है वो ग्रेटियानो इनको कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि बधाई हो, आप जो है वो दोनों विवाह बंधन में बंधने जा रहे हो, है ना, प्रेम आपका सफल रहा, ये वो सारी चीजें। तो फिर बीच में ही ग्रेटियानो अपनी बात को भी छेड़ देता है कि अगर आप लोगों की आज्ञा हो, है ना, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी विवाह करना चाहूंगा। तो बसेनियो कहता है कि इसके लिए कोई योग्य युवती तो तय कर लो, पहले कोई योग्य जो है वो लड़की तो पहले ढूंढ लो। तो ये कहता है कि मैंने ढूंढ ली है, और स्वामी ने जो है, मतलब मालिक ने, यानी जो है वो आपने किससे शादी की है? आपने मालकिन से शादी की है। और मुझे कौन पसंद है? मुझे सेविका पसंद है। मुझे कौन पसंद है? सेविका पसंद है। तो ग्रेटियानो किसको प्रपोज कर देता है? नेरिशा को प्रपोज कर देता है। ये भी लव है, ये भी क्या है? प्रेम है। तीन लव जो है वो यहां पर दिखाई पड़ते हैं, ग्रेटियानो का नेरिशा से, बसेनियो का पोर्शिया से, और लोरेंजो का जेसिका से। ठीक है, तो ये किसको प्रपोज कर देता है? नेरिशा को। और फिर जब पोर्शिया नेरिशा को पूछती है तो नेरिशा भी इसके लिए हाँ भर देती है। अब एक तरफ मतलब इन दोनों का तय होता है कि ये साथ में ही क्या करेंगे? शादी कर लेंगे, साथ में ही जो है वो पार्टी भी दे देंगे, मतलब खुशियां ही खुशियां हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो है वो इससे शादी हो रही है और ग्रेटियानो जो साथ में आया वो नेरिशा से शादी कर रहा है। यहां बातचीत चल रही है, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। अब इनका जो है वो क्या होता है, ये वहीं पर बेलमाउंट में रह रहे हैं। अभी कहां रह रहे हैं? बेलमाउंट में रह रहे हैं। मैं थोड़ा सा उस साइड लेकर जाता हूं। दूसरी तरफ कौन था? एंटोनियो, जिसके बारे में थोड़ी सी खबर अब जो है वो गड़बड़ है। खबर गड़बड़ क्या है? ये एंटोनियो के जो जहाज जो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देशों को गए हुए थे, उन जहाजों की खबर लगती है। ऐसी खबर आती है कि वो जहाज डूब चुके हैं, ऐसी खबर आती है कि वो जहाज डूब चुके हैं, उन जहाजों का विनाश हो चुका है और अब एंटोनियो जो है वो कर्जे में है। अभी ऐसी बातचीत बताता कौन है? इसमें एक बीच में आपको कैरेक्टर छूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ट्यूबल। ट्यूबल आके कहता है किसको? ट्यूबल आके कहता है कि मैं बेलमाउंट के रास्ते से आ रहा था तो मैंने बीच में जो है वो देखा, मैंने बीच में देखा कि लोग बात कर रहे थे, व्यापारी आपस में बात कर रहे थे कि एंटोनियो के जो है वो जहाज जो है वो खो चुके हैं, एंटोनियो के जहाज बर्बाद हो चुके हैं, वो ध्वस्त हो चुके हैं और अब एंटोनियो जो है वो कर्जे में डूबने वाला है। और वो जो उनमें से जो व्यापारी कर्जा मांगते थे, जो पैसा मांगते थे एंटोनियो में व्यापार के नाम पे, वो भी उससे पाई पाई वसूल करने वाले हैं। तो ट्यूबल कौन है? पहली बात तो ट्यूबल जो है वो शाइलोक का दोस्त है। पहली बात तो ट्यूबल कौन है? शाइलोक का दोस्त है, ये बात याद रखना। ट्यूबल, इसमें अगर यहूदियों की, आप इस पूरी जो है वो जगह पे अगर यहूदियों की बात करो, किसकी बात करो? यहूदियों की बात करो, तो यहूदी इसमें कौन कौन है? शाइलोक यहूदी है, जेसिका इसकी बेटी यहूदी है, और आपका ट्यूबल यहूदी है। मैं आपको एक पॉइंट और मिस कर गया जो मैं आपको बता देता हूं कि जेसिका इसके साथ में भागती ही नहीं है, लोरेंजो के साथ में सिर्फ भागती ही नहीं है, घर से पैसा भी लेके चली जाती है और बाद में ईसाई धर्म भी अपना लेती है ना। जेसिका क्या करती है? आपका जो है वो अडॉप्ट करती है, अडॉप्ट ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी लिख रहा था मैं, इसको जगह नहीं बची इसलिए ईसाई धर्म शॉर्ट में लिख दिया ना। जो है वो ईसाई धर्म को अडॉप्ट कर लेती है, ये अपने आप को यहूदी से क्या बन जाती है? ईसाई बन जाती है, क्योंकि लोरेंजो खुद ईसाई था। डन। तो ये दोनों तो आपस में जो है वो शादी कर लेते हैं। फिर ये ट्यूबल उसको बताता है कि वहीं पर तो मैंने क्या सुना, वहीं पर तो मैंने किसके बारे में? एंटोनियो के बारे में सुना, वहीं पर तो मैंने एंटोनियो की जो है वो नुकसान के बारे में सुना, और वहीं पर तुम्हारी बेटी के बारे में भी सुना, जेसिका के बारे में भी, जो भाग गई है ना। सुना, मैंने सुना है कि जेसिका ने वहां एक होटल में जो है वो एक रात, मतलब एक जगह ठहरने के लिए जो है वो 64 ड्यूकेट जो है वो आपका एक दिन में 64 सिक्के एक ही दिन में खर्च कर डाले। तो फिर वो उसको कहता है कि कितनी मूर्ख लड़की है, वो पैसा लेके चली गई, ऐसी सारी बातचीत होती है। तो ट्यूबल कौन है? ट्यूबल दोस्त है, और ये ट्यूबल ही आके जो है वो किसको बताता है? शाइलोक को ये बताता है कि खबर लगी है
कि एंटोनियो के जहाज डूब चुके हैं, एंटोनियो के जहाज ध्वस्त हो चुके हैं, अब वो कर्जे में है और बाकी व्यापारी भी उससे कर्जा लेना चाहते हैं। यहां से शाइलोक को एक माइंड में खुराफात जागती है कि अगर एंटोनियो पैसा नहीं दे पाए, है ना, एंटोनियो अगर पैसा नहीं दे पाए तो मैं उससे शर्त के तौर पे क्या ले लूंगा, मैं उससे शर्त के तौर पे 1 पाउंड मांस ले लूंगा। जो उसने लिखवाई तो मजाक में थी, लेकिन अब वो बदला लेने के लिए, रिवेंज के लिए, क्यों बदला ले रहा है? क्योंकि एंटोनियो ने क्रिश्चियन होने के नाते एक यहूदी से डिस्क्रिमिनेट किया था, उसको नीचा दिखाया था, उसका बार बार सम्मान को जो है वो ठेस पहुंचाई थी। तो वो बदले की भावना से क्या तय करता है? वो तय करता है कि वो एंटोनियो से बदला लेगा और उससे 1 पाउंड मांस लेगा। 1 पाउंड क्या लेगा? मांस लेगा। उसने अपना निकाला काला चिट्ठा, यानी जिस एग्रीमेंट पे साइन करवाए थे, जिस एग्रीमेंट पे लिखा हुआ था, वो निकाला और तैयार हो गया कि भैया अब मैं जाऊंगा, केस करूंगा, है ना, अब मैं जाऊंगा न्यायालय जाऊंगा और न्यायालय जाके सिर्फ और सिर्फ न्याय की जो है वो गुहार लगाऊंगा कि भाई मुझे न्याय चाहिए, मुझे क्या चाहिए? न्याय चाहिए। इधर पोर्शिया और बशीनियो एक जगह हो चुके हैं, लेकिन अभी शादी नहीं की है, अभी शादी नहीं की हुई है। इधर नेरिशा जो है वो, नेरिशा और ग्रेटियानो जो है वो एक जगह, यानी एक दूसरे के प्रेमी है, लेकिन शादी नहीं की है। इधर बढ़िया चल रहा है सब कुछ। इधर जो है वो शाइलोक का दिमाग चला, शाइलोक का दिमाग चला और शाइलोक ने क्या किया? न्यायालय में जाके इस बारे में, मतलब एक तरीके से केस फाइल कर दिया, न्यायालय में जाकर ये उद्घोषणा कर दी कि उसे न्याय चाहिए। उसने ऐसे ऐसे करके 3000 जो है वो सिक्के दिए। अब वो आदमी देने का नाम नहीं ले रहा है। इससे क्या होता है? एंटोनियो को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। एंटोनियो को न्यायालय में पेश करने की जो है वो एक डेट दे दी जाती है। एंटोनियो एक अंतिम पत्र लिखता है, एंटोनियो एक अंतिम पत्र लिखता है, किसके नाम पर? बशीन जो है वो आपका बशानियो के नाम पर, बेशेनियो के नाम पर जो है वो क्या लिखता है? इसका कई जगह जो है ना बशीनियो भी दिखा रखा है यार, इसलिए वो बार बार वर्ड आ जाता है। बेशेनियो के नाम पर क्या लिखता है? बेशेनियो के नाम पर एक पत्र लिखता है। पत्र में वो ये नहीं लिखता है कि भाई मुझे पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पत्र में वो ये लिखता है, मतलब पत्र कहां खुलता है वो भी मैं बताऊंगा, चलो। अब वो पत्र जो है वो लिख लिया। ये दोनों तो इसी के दोस्त हैं, एंटोनियो के सपोर्टिव हैं। ये भी आपका जो है वो ग्रेटियानो भी इसी का दोस्त है, बशीनियो भी इसी का दोस्त है, आपका लोरेंजो भी इसी का दोस्त है। अब एक साइड में आप ये समझना, जेसिका और लोरेंजो जो है, जेसिका और लोरेंजो वहां से भागकर कहां चले जाते हैं? बेलमाउंट जो है वो आपका बेलमाउंट चले जाते हैं, यानी पोर्शिया के पास चले जाते हैं। किसके पास चले जाते हैं? पोर्शिया के पास चले जाते हैं, यानी वो उस जगह पर चले जाते हैं। इधर से पीछे से जो है वो आपका कौन जाता है? स्लारिनो और जो है वो सोलानियो भी जाता है। किस लिए? वो लेटर लेकर जाते हैं एंटोनियो का, किसके यहां पर? आपका बेलमाउंट किसके पास में? बशीनियो और पोर्शिया के पास में, कि भाई वो उसका पत्र देकर उसको जो है वो उसकी सूचना पहुंचा दे। तो सबसे पहले तो वहां बहुत खुशी होती है कि वो दोस्त पधारे हैं, है ना। पोर्शिया भी कहती है कि इनके स्वागत की तैयारी की जाए, दोस्तों के जो है वो स्वागत की जाए, उनको अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए जाए, ये वो। लेकिन फिर वो अचानक से देखती है कि दोस्त के जो है वो चेहरे पर उदासी है। तो वो कहती है कि क्या बात हुई है, मतलब बशीनियो उसको पूछता है कि भाई क्या बात हो गई। तो वो बशीनियो को जो है वो क्या दे देता है? वो लेटर दे देता है जो एंटोनियो ने लिखा है। लेटर पढ़ते ही वो पीला पड़ जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, बहुत मतलब आंसू उसके जो है वो बहने शुरू हो जाते हैं। ये पोर्शिया जब देखती है तो पोर्शिया कहती है कि स्वामी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी पुरुष के आंखों में आंसू आ जाए, जरूर या तो किसी हितैषी की जो है वो मृत्यु की सूचना होगी, या फिर हो सकता है कि कोई बहुत आपका क्लोज जो है उसको क्या हुआ होगा, किसी ना किसी प्रकार की विपत्ति में फंस गया होगा। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, इसलिए मैं चाहती हूं, क्योंकि ये तो हो ही गया था ना भाई जीतने के बारे में कि वो उसकी शादी होगी, वो शादी करेंगे, लेकिन उन्होंने की नहीं थी। वो गिरजाघर में जाके शादी करने वाले थे, उसका एक मुहूर्त उन्होंने तय, मतलब अभी वो जो है वो की नहीं थी, प्रोसेस था वो। अब उन्होंने क्या किया? पोर्शिया कहती है कि स्वामी आप मुझे बताओ कि क्या बात हुई है और क्या बात नहीं हुई है, मैं जानना चाहती हूं, मुझे आप बताओ। फिर बशीनियो कहता है कि मेरे दोस्त की चिट्ठी है, मेरा सबसे प्यारा दोस्त, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, जिसने सुख दुख में हर घड़ी मेरा साथ दिया, आज वो एक ऐसी विपत्ति में फंस गया है कि शाइलोक से उसने मुझे जो है वो 3000 सिक्के जो है वो उधार लेकर दिए थे। उसके जहाज डूब गए हैं और वो जहाज डूबने की वजह से उसका पैसा वो नहीं चुका पाया और शाइलोक ने उसे न्यायालय में जो है वो भेज दिया है, यानी अब उसके ऊपर केस लागू हो गया है, उसको जेल में डाल दिया गया है और अब न्यायालय उस पर जो है वो ड्यूक ऑफ वेनिस, है ना, वेनिस के जो ड्यूक हैं, जो न्यायालय के अधिकारी हैं, वो उस पर क्या करेंगे? फैसला लेंगे कि उसको क्या सजा दी जानी चाहिए। उधर शाइलोक इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो सिर्फ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपनी शर्त को पूरी करवाना चाहता है, यानी उसका एक जो है वो पाउंड मांस जो है वो लेना चाहता है। लेकिन एंटोनियो अपने पत्र में लिखता है कि मित्र, मैं जो है वो कोई बात नहीं, मैं
सोचता हूं कि तुम्हारी जो है वो पोर्शिया से शादी अच्छी रही होगी, मैं तुम्हें सबसे पहले तो बधाई देता हूं, तुम अच्छे से शादी करो, है ना, तुम सब कुछ जो है वो कुशल मंगल रहो। बस मेरी एक इच्छा थी कि मुझे ये नहीं है कि तुम 3,000 जो है वो सिक्के इसको ला कर दो या ऐसी कुछ बातचीत मुझे नहीं करनी। बस मैं ये चाहता हूं कि मैं मरने से पहले एक बार अपने मित्र से मिलना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे यह तय है कि शायलोक मानेगा नहीं, मेरी मृत्यु होगी, तो मैं चाहता हूं कि मैं मित्र से एक बार जो है वो मिल लूं। ये सुनकर के, ये उस लेटर को पढ़ करके बशीनियों की आंख में जो है वो आंसू आ जाते हैं और पोर्शिया भी इस बात से बड़ी विचलित हो जाती है। पोर्शिया तुरंत कहती है कि क्या ये वही मित्र हैं जिन्होंने मुझ तक पहुंचने के लिए आपको पैसा दिया है? कह रहे हैं हाँ बिल्कुल, एंटोनियो ही वो मित्र है, एंटोनियो ही मेरा सुख दुख का जो है वो साथी है। पोर्शिया तुरंत खड़ी होती है और कहती है कि उसकी रिहाई बहुत जरूरी है। आप जो है वो अभी के अभी, स्वामी आप अभी के अभी कहां चले जाओ, आप अभी के अभी वेनिस चले जाओ और जाके अपने दोस्त की सहायता करो। अगर आपको चाहिए तो मैं कितने पैसे लिए? 3,000 रुपए। वो कहता 3,000 जो है वो सिक्के लिए, मैं 3,000 के जो है वो 2 गुने दे दूंगी, यानी 6,000 सिक्के दे दूंगी। आप कहोगे तो 3 गुने दे दूंगी, 6 गुने सिक्के भी दे दूंगी, यानी 18,000 तक की बात की है उसने। कहा है कि मैं 6 गुने सिक्के आपको अभी देती हूं, आप जाके शायलोक को, यानी उस व्यक्ति को जो पैसा मांगता है, उस व्यापारी को वो पैसा दो और अपने दोस्त को इस मुसीबत से बाहर निकालो। मैं आपको वो पैसा दे दूंगी, आप चिंता मत करो, बस अपने दोस्त को बाहर निकालो, क्योंकि मैं जिससे प्रेम करती हूं उसकी किसी ने इस प्रकार से मदद की हो तो वो मेरे लिए सम्मानीय है। यहां कैरेक्टर दिखाई देता है कि पोर्शिया का कैरेक्टर कितना मजबूत कैरेक्टर है, कितना शानदार कैरेक्टर है। कैसे तुरंत जो है वो कहती है कि नहीं, तुम पहले अपनी दोस्ती निभाओ, पहले अपना जो है वो फर्ज निभाओ, क्योंकि उसने तुम्हें हमेशा सहयोग दिया है, साथ दिया है। इधर बशीनियो जो है वो इस बात से दुखी है और अब तय करता है कि वो जाएगा। अब इनकी शादी नहीं हुई है तो वो उसको कहती है कि हम शादी जो है वो लेट कर लेंगे, आप पहले जाओ, आप जो है वो वेनिस जाओ, आप वेनिस जाके अपने दोस्त को इस मुसीबत से बाहर निकालो, फिर शीघ्र ही लौट के आओ और आपके लौट के आने के बाद में मैं आपसे क्या कर लूंगी? शादी कर लूंगी। यानी हम जो है वो बाद में क्या कर लेंगे? शादी कर लेंगे। फिर वो उसको और मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कहती है, मतलब ये उसने एक फैक्ट यूज किया है कि मैं जब तक जो है मैं ये कसम खाती हूं या मैं ये जो है वो फैसला लेती हूं या मैं इस बात पे रिजिड हूं, मैं कसम खाती हूं कि जब तक तुम अपने दोस्त को इस जो है वो परेशानी से बाहर नहीं निकाल लोगे, मैं तब तक तुम्हारे निकट नहीं सोऊंगी, यानी हमारे बीच में कोई भी फिजिकल जो है वो रिलेशनशिप जैसा कुछ भी नहीं होगा। फिर और उस बात को जो है वो दृढ़ करने के लिए, उसकी मानसिकता को और बेटर करने के लिए क्या कहती है, क्या कैरेक्टर डेवलप किया है विलियम शेक्सपियर ने पोर्शिया का। फिर कहती है कि मैं जब तक जो है वो तुम लौट कर नहीं आओगे तब तक मैं और नेरिशा, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है बशीनियो जाएगा तो ग्रेटियानो भी जाएगा, वो तो उसका दोस्त ही तो है, तो दोनों ही हेल्प करने के लिए जाएंगे। तो क्या कह रही है आपका कि मैं और नेरिशा जो है वो तब तक कैसा जीवन जिएंगे, तब तक हम जो है वो जैसे नहीं होता साध्विक जीवन जिएंगे, यानी साध्वी वाला जीवन जिएंगे। हम गिरजाघर में, चर्च में जो है वो आपके और आपके दोस्त की कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना करेंगे और हम माया मोह को त्याग करके, यानी यहां से जो है वो मंदिरों में ही भटकेंगे, गिरजाघर में ही भटकेंगे। इस प्रकार की बातचीत कहती है, उसको मेंटली क्या करती है? तैयार करती है। और तैयार करके तुरंत जो है वो उसको जाने के लिए कहती है कि आप पैसे ले जाओ, भले ही आप जो है वो मुद्राएं ले जाओ, आप सिक्के ले जाओ, लेकिन अपने दोस्त की हेल्प करो, न्यायालय में जाकर उसकी हेल्प करो। बशीनियो, ग्रेटियानो, एंटोनियो के लिए हेल्प करने के लिए बशीनियो, ग्रेटियानो, आपका सलेरिनो और आपका जो है वो ये सब लोग निकल जाते हैं कि आपकी तरफ, वेनिस की तरफ उसकी हेल्प करने के लिए। पीछे कौन बच गया? पीछे बच गई आपकी नेरिशा, नेरिशा और पोर्शिया बच गई। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जेसिका और जो लोरेंजो है वो भाग करके कहां चले जाते हैं? आपका पोर्शिया के यहां चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? पोर्शिया के यहां चले जाते हैं। वो वहीं रहना शुरू कर देते हैं, उनके सेवकों के तौर पे जो है वो रहना शुरू कर, सेवक कह दो या उनके वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जो है वो ये तो चले गए कहां? ये तो चले गए वेनिस। ये इनके निकलने के बाद में, प्रस्थान करने के बाद में, यहां से बशीनियो, आपका ग्रेटियानो और ये जो है वो प्रस्थान कर जाते हैं। उसके बाद में जो है वो क्या होता है? पोर्शिया एक डिसीजन लेती है। पोर्शिया एक ही डिसीजन लेती है। पोर्शिया बहुत इंटेलिजेंट है भाई, बहुत इंटेलिजेंट कैरेक्टर जो है वो डेवलप करके दिया है विलियम शेक्सपियर ने। उन्होंने एक डिसीजन लिया, यानी पोर्शिया एक डिसीजन लेती है, कहती है कि एक काम करेंगे, एक ही काम करते हैं। मैं मतलब उसने कुछ प्लान किया, उसने सबसे पहले नेरिशा को बुलाया और नेरिशा को कहा कि फटाफट जो है वो हमें कहीं निकलना है, हमें वेनिस के लिए निकलना है। हमें कहां के लिए निकलना है? वेनिस के लिए निकलना है। अब वेनिस के लिए निकलना है तो क्यों निकलना है उसके बारे में आपको पता चलेगा।
हमें वेनिस के लिए निकलना है। हमारे पति जो है, हमारे पति क्यों कह रही है, क्योंकि उसका पति तो जो है वो बेशेनियो है और उसका पति यानी जो है वो नेरेशा का पति कौन है, ग्रेटियनो है। तो हमारे पति जो है वो वेनिस पहुंचे, उससे पहले ही हम कहां पहुंच जाएं, वेनिस पहुंच जाएं, या हम भी वेनिस के लिए जो है वो निकलेंगे। हम भी वेनिस के लिए निकलेंगे, लेकिन उनको बता करके नहीं निकलेंगे। उनको क्या बताया कि हम यहां रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे। अब ये बुलाती है किसको, जेसिका को और लॉरेंजो को बुलाती है, क्योंकि वो भी तो वहीं रह रहे हैं। तो जेसिका और लॉरेंजो को बुलाती है और उनको सौंप देती है अपना घर। कौन, पोर्शिया। पोर्शिया अपना जो है वो पूरा शासन जो है वो एक बार कुछ समय के लिए किसको सौंप देती है, लॉरेंजो को और जेसिका को सौंप देती है। कहती है कि मैंने नौकरों से बोल दिया है, सेवकों से बोल दिया है कि वो जब तक मैं वापस नहीं लौट जाती हूं, जब तक मैं वापस नहीं आ जाती हूं, तब तक वो आपको ही मालिक समझेंगे, आपको ही मालिक की तरह जो है वो आपसे व्यवहार किया जाएगा, और आप अब हमारे पीछे जो है वो आप ही इस घर के मालिक हो, इस जगह के जो है वो मालिक आप ही हो, आपको ही संभालना है। ये कहते हुए जेसिका और लॉरेंजो को वहां मालिकाना हक देकर जो है वो पोर्शिया किसके साथ, नेरिशा के साथ में जो है वो निकल जाती है। निकलने से पहले है ना, वो प्रस्थान यानी वेनिस के लिए प्रस्थान करने से पहले वो किसको बुलाती है, अपने जो है अपने एक सेवक को बुलाती है, अपने एक सर्वेंट को बुलाती है, बालसर, है ना, सर्वेंट है ये भी। किसका सर्वेंट है, ये भी जो है वो पोर्शिया का सर्वेंट है। ये भी किसका सर्वेंट है, पोर्शिया, पोर्शिया का सर्वेंट है। ठीक है, आपका स्टीफेनो भी क्या है, पोर्शिया का सर्वेंट है। पोर्शिया का क्या है, सर्वेंट है, ये भी सर्वेंट है, आगे बात करेंगे इस पे। तो देखो, ये अपने जो है वो नौकर को, विश्वस्त नौकर बालसर को जो है वो बुलाती है। बालसर को बुला के क्या कहती है कि तुम अभी की अभी जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र कहां जाओगे, मेरे कजन भाई है ये, मेरे कजन डॉक्टर बेलारियो के पास में जाओगे। मेरे कजन, इनका एक तो कजन है डॉक्टर बेलारियो, और ये जो है वो क्या है, आपका एक ओल्ड लॉयर भी है, ओल्ड लॉयर भी है। ठीक है, बूढ़ा लॉयर भी है। ये बालसर को क्या करती है, बालसर को एक लेटर देती है और कहती है कि ये फटाफट जाओ, ये लेटर जो है वो किसको ले जाकर दो, मेरे भाई डॉक्टर बेलारियो को जो है वो ले जाकर दो, और वो बदले में वहां से हाथों हाथ तुम्हें क्या देंगे, कुछ कपड़े देंगे और एक लेटर देंगे, कुछ कपड़े देंगे और एक लेटर देंगे। वो लेटर लेके तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लौट आओ, तुरंत जितना हो सके उतना जल्दी लौट आओ। ठीक है, कौन कह रही है, पोर्शिया। किसको भेज रही है, पोर्शिया अपने नौकर बालसर को भेज रही है, कहां पर, डॉक्टर बेलारियो के यहां, कि तुम जाओ मेरे भाई के पास, कजन है, तो मेरे भाई के पास जाओ, वहां जाके वो तुम्हें क्या देंगे, एक लेटर उसने लिख कर दिया, पोर्शिया ने एक लेटर लिख कर दिया कि ये मेरे भाई को देना। वहां से वो तुम्हें कुछ कपड़े देंगे और कपड़ों के साथ में वो एक लेटर देंगे, तो वो लेकर जो है वो तुरंत जल्दी से मेरे पास में लौट कर आ जाओ। नौकर जो है वो आगे लेकर चला जाता है कि ठीक है मालकिन, जितना जल्दी हो सके मैं जाकर आता हूं। फिर पोर्शिया बताती है किसको, नेरिशा को, कि वो क्या करने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं। तो वो पोर्शिया कहती है कि हम वेनिस चलेंगे और हम कोर्ट में चलेंगे। फिर वो कहती है कि कोर्ट में चलेंगे तो हमें पहचान नहीं जाएंगे, मतलब हमारे पति जो है वो हमें पहचान लेंगे। तो वो कह रही है कि नहीं, हम चलेंगे, हम पुरुषों के वेश में चलेंगे। किसके वेश में चलेंगे, पुरुषों के वेश में चलेंगे, यानी पुरुष बनकर चलेंगे। मैं क्या बनूंगी, मैं वकील बनूंगी, पोर्शिया क्या बनेगी, पोर्शिया वकील बनेगी, और आपका जो है वो नेरिशा क्या बनेगी, नेरिशा मेरी क्लर्क बनेगी, है ना। इसको मैं अलग से लिख लेता हूं, ये आगे है, ये आपका जो है वो न्यायालय की बात है, कोर्ट की बात है। कोर्ट में जो पोर्शिया है, पोर्शिया क्या बनेगी, लॉयर बनेगी। ठीक है, मेन के जो है वो कपड़ों में, आदमी के कपड़ों में पोर्शिया जो है वो क्या बनेगी, लॉयर बनेगी। और आपका नेरिशा, आपका जो है वो नेरिशा जो है वो क्या बनेगी, क्लर्क बनेगी। ये भी मेन के कपड़ों में, ये भी किसके कपड़ों में, मेन के कपड़ों में, है ना। आपका क्या बन जाएगी, क्लर्क बन जाएगी। किसकी, इसी लॉयर की, इसी लॉयर की क्या बन जाएगी, क्लर्क बन जाएगी। इसी लॉयर की क्या बन जाएगी, क्लर्क बन जाएगी। डन, छोटी सी बातचीत। अब देखो, इन्होंने तय कर लिया कि भाई हम वहां चलेंगे, और हम वहां चल के मैं तो जो है वो एक लॉयर बन जाऊंगी और तुम वहां क्या बन जाना, मेरी क्लर्क बन जाना।
कहां जाएंगे? वेनिस जाएंगे। अब ये किससे? डॉक्टर बेलेरियो के पास में भेजती है अपने नौकर को, वहां से वो वापस आ जाता है। वहां से वो वापस आ जाता है, क्या लेकर आता है? कपड़े लेकर आता है, वकील के कपड़े लेकर आता है। किसके कपड़े? वकील के कपड़े लेकर आता है। अब जो है वो पूरा वर्णन हम लोग जो करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे? हम करेंगे ड्यूक ऑफ वेनिस। ड्यूक ऑफ वेनिस, देखो इसमें से पूरा हमने सब कुछ उठा लिया है, जितने कैरेक्टर्स थे एक भी कैरेक्टर नहीं छोड़ा है। स्टीफेनो मैंने कह दिया इसका सर्वेंट है, बाल्सरिस का सर्वेंट है। अब सुनो, ड्यूक ऑफ वेनिस के बारे में बात हुई है, द ड्यूक ऑफ वेनिस। अब यहां पर क्या चल रहा है? यहां पर कोर्ट रूम में जो है वो सुनवाई चल रही है ना। कोर्ट में आपका ड्यूक ऑफ वेनिस क्या कर रहे हैं? ड्यूक जो है वो सुनवाई कर रहे हैं। ड्यूक जाहिर सी बात है कि वो क्रिश्चियन है, तो थोड़ा उनका जो है वो ध्यान या उनका जो है वो एंटोनियो को लेकर उनका जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर है। वो चाहते हैं कि एंटोनियो को क्या मिले? सजा ना मिले, एंटोनियो बरी हो जाए, है ना। शैलोक मान जाए और एंटोनियो जो है वो शैलोक उस पर दया कर दें, शैलोक उस पर क्या कर दें? दया कर दे और वो एंटोनियो को फ्री कर दें। लेकिन शैलोक ऐसा नहीं करता। शैलोक कहता है कि नहीं, मैं तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 1 शेयर मांस यानी 1 पाउंड मांस जो है वो लूंगा ही लूंगा। आधा शेयर जिसको अपन कहते हैं, 1 पाउंड मांस जो है वो लूंगा ही लूंगा। ड्यूक ऑफ वेनिस जो है वो इस झंझट में फंसे हुए हैं। वो उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, शैलोक को कह रहे हैं कि तुम्हें दया दिखानी चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, है ना। उधर जो है वो कोर्ट में कौन कौन है? उधर कोर्ट में आपका कोर्ट में जो है वो एंटोनियो है। एंटोनियो तो वहां पर क्या है सर? जाहिर सी बात है वो तो अपराधी है। आपका बेसिनियो है, उसका दोस्त है। साथ में जो है वो आपका ग्रेटियानो है, उसका दोस्त है, वो भी गए हुए हैं। तो ये ग्रेटियानो वगैरह सब जो है वो बीच बीच में बोलते हैं। वो उसको बुरा भला कहते हैं। किसको? शाइलोक को कहते हैं कि अब तो कम से कम शर्म कर ले, तू जो है वो दया दिखा दे, किसी की मृत्यु जो है वो उसके क्यों भागी बन रहा है। इस प्रकार से उसको बार बार कोस रहे हैं, लेकिन वो भाई एक बार नहीं सुन रहा। वो कह रहा ना जी, एग्रीमेंट में लिखा है कि 1 पाउंड मांस लूंगा मतलब लूंगा। फिर उसको ऑफर करता है जो है वो बशेनियो कहता है कि तू एक काम कर, तू इसका 2 गुना ले ले, तू जो है वो 5 गुना ले ले, 10 गुना ले ले, तेरे को 20 गुना दे दूंगा पैसा। 3,000 दिए हैं, मैं 20 गुना दे दूंगा, 60,000 दे दूंगा तेरे को। लेकिन ये मत कर, मर्सी दे, मतलब जो है वो दया दिखा और बात को रफा दफा कर, इस जो है वो केस को यहीं खत्म कर। वो नहीं मानता, वो एक ही बात पे अड़ा हुआ है, शैलोक एक ही बात पे अड़ा हुआ है। ड्यूक भी उसको समझाता है, यानी जो न्याय अधिकारी हैं वो भी उसको समझाते हैं कि उसे दया दिखानी चाहिए। लेकिन वो कहता है कि नहीं सर, देखो एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है और मैं तो सिर्फ जस्टिस चाहता हूं। वो सिर्फ ढीठ बना हुआ है जस्टिस के नाम पर। किसके नाम पे? जस्टिस के नाम पर। कि मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए? जस्टिस चाहिए, मुझे तो सिर्फ न्याय चाहिए। मुझे तो क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? न्याय चाहिए। अब यहां जो है वो बहस हो ही रही है। इसी बीच में जो है वो किसकी एंट्री होती है? इसी बीच में एंट्री होती है एक क्लर्क की। किसकी एंट्री होती है? क्लर्क की। आपका जो है वो क्लर्क किसके भेष में? क्लर्क के भेष में निरीशा है। क्लर्क के भेष में, आदमी के कपड़ों के भेष में कौन आई है? निरीशा आई है। आदमी के जो है वो कपड़ों के भेष में कौन आई है? निरीशा आई है। दूसरी तरफ जो है वो पहले क्लर्क आती है। क्लर्क आके जो है वो आती है नहीं, अब मैं यहां से शुरू करूंगा, आता है। क्योंकि वास्तविकता में निरीशा है लेकिन आदमी के अटायर में है। बात भी आदमी की तरह ही कर रही है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता पूरे कोर्ट में। ना ही तो बशीनियों को पता चलता है, ना ही ग्रेटियानो को पता चलता है, किसी को भी पता नहीं चलता कि ये कौन है और कौन नहीं है। तो क्लर्क के भेष में आती है और आके कहती है, मतलब कहता है कि भाई जो है वो मुझे जो है वो वकील साहब जो है वो बाहर खड़े हुए हैं। आप जो है वो ड्यूक से मतलब जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, ड्यूक से कहते हैं कि इस केस को लड़ने के लिए एक बहुत ही बेहतर वकील जो है वो भेजा है। किसने भेजा है? डॉक्टर बेलारियो ने। डॉक्टर बेलारियो एक ओल्ड लॉयर है ना। वो कहते हैं उसके बारे में, मतलब आकर एक पत्र देते हैं। क्या देते हैं? आकर एक पत्र देते हैं। ये क्लर्क आकर एक पत्र देती है। किसको? आकर एक पत्र देते हैं ड्यूक को। और उस पत्र में क्या लिखा हुआ होता है कि भाई मैं जो है वो डॉक्टर बेलारियो का वो पत्र है। पत्र किसका है? लेटर किसका है? डॉक्टर बेलारियो का है। किसके नाम पर? ड्यूक के नाम पर। किसके नाम पर? ड्यूक के नाम पे। जिसमें लिखा होता है कि मैं तो अपने स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ पाया, लेकिन मैंने एक युवा जो है वो वकील को आपके यहां भेजा है। युवा वकील को आपके यहां भेजा है। उसकी विद्वता इतनी है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बाकी जब वो केस से निपटेगा, केस संभालेगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप उस युवा वकील को मौका दो।
उस युवा वकील को जो है वो मौका दो। मैंने उनको वो केस समझा दिया है, उन्होंने केस स्टडी भी कर लिया है और वो शाइलॉक और एंटोनियो के केस में आपकी मदद करेंगे। आपकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। ऐसा करके डॉक्टर बेलारियो ने एक पत्र लिख के दिया है और वो पत्र लाकर जो है वो किसको देता है? ड्यूक को देते हैं। ड्यूक उस पत्र को पढ़ते हैं, बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि लाओ उस वकील को बुलाया जाए। वकील कौन? वकील कौन? वकील है पोर्शिया। आदमी के वेश में कोर्ट में प्रवेश करती है, बाहर की तरफ खड़ी हुई है, आदमी के वेश में कोर्ट में प्रवेश करती है। अब डॉक्टर बेलारियो जो इस वकील का नाम लिखकर देते हैं ना, वो याद रखना, वो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो वो उसका नाम क्या रखते हैं? उसका नाम क्या रखते हैं? बाल्सर जो है वो नाम रखते हैं। ये वैसे तो नौकर का नाम है, वैसे तो जो है वो पोर्शिया का नौकर है बाल्सर। वैसे तो पोर्शिया का क्या लिखा हुआ है? बाल्सर, है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है? बाल्सर। तो बाल्सर जो है वो किसका नाम लिया हुआ है? वकील का नाम लिया हुआ है ना, वकील का नाम। उसने अपना नाम जो है वो क्या रखा? पोर्शिया ने अपना नाम जो है वो वकील के नाम के लिए जो झूठा नाम रखा वो क्या रखा? बाल्सर। तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि बाल्सर यानी वकील जो है वो नवयुवक वकील को मौका दिया जाए। तो ड्यूक ने कह दिया कि बाल्सर को बुलाया जाए। अंदर जो है वो पोर्शिया का आदमी के वेश में अंदर आती है और सबसे पहले वकील जो है वो क्या करते हैं? ड्यूक उससे बड़े खुश होते हैं, उसका अभिवादन करते हैं कि आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। जो है वो डॉक्टर बेलारियो आपके बारे में बहुत कुछ उन्होंने लेटर में लिख कर दिया है। मैं खुश होऊंगा कि आप इस केस को संभालो और इस केस के बारे में जो है वो सही डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करो, यानी इस केस को डील करो। उस केस को डील करने के लिए पोर्शिया सबसे पहला, मतलब अब मैं इस केस को जो है वो थोड़ा सा स्पीड से खत्म कर देता हूं कि वहां होता क्या है। सबसे पहले जो है वो पोर्शिया उससे पूछती है, अलग अलग बात करती है कि क्या तुम ही शाइलॉक हो? वो कहता है हाँ मैं शाइलॉक हूं। एंटोनियो से पूछती है कि क्या तुमने साइन किए? कि हाँ मैंने साइन किए। वो बिल्कुल ठीक है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें 1 पाउंड मांस ही चाहिए? कि हाँ मुझे 1 पाउंड मांस ही चाहिए। पहले वो उसको ऑफर करती है, पहले वो उसको क्या करती है, मतलब पहले सबसे पहले तो शुरुआत में तो पोर्शिया यानी बाल्सर जो है वो कैसा लगता है, वो शाइलॉक के फेवर में ही बात करता है कि बिल्कुल नियमों के जो है वो नियमों के अकॉर्डिंग एंटोनियो का 1 पाउंड मांस दिया जाना चाहिए। नियमों के अकॉर्डिंग एंटोनियो का 1 पाउंड मांस दिया जाना चाहिए और इससे शाइलॉक भी बहुत खुश हो जाता है, वकील की बहुत बड़ाई करता है कि वकील साहब कितने जीनियस हो आप, कितने अच्छे हो, कितने जो है वो शानदार नॉलेज है आपको, आपने जो है वो बिल्कुल सही निर्णय जो है वो लिया है। और ऐसा कहते हुए पोर्शिया यानी जो है वो बाल्सर जो है वो क्या, बाल्सर क्या करता है? सपोर्टिव मूड में दिखाई देता है पहले तो शाइलॉक के। लेकिन जब उधर से क्या चल रहा है, बेशिनियो उसको बीच बीच में टोक रहा है, कह रहा है तुम पैसे ले लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, है ना, तुम मेरी जान ले लेना, लेकिन जो है वो इसको छोड़ दो, एंटोनियो को छोड़ दो। पर वो मान नहीं रहा है, कह रहा नहीं, न्याय न्याय चाहिए भी। और न्याय ये कहता है कि मैंने पहले कहा था, मैं एग्रीमेंट साइन करवाया था, मुझे तो 1 पाउंड मांस चाहिए। अब जो है वो धीरे धीरे फिर वकील साहिबा यानी पोर्शिया क्या करती है, उसके फेवर को हटाकर जो है वो मेन मुद्दे पर आती है। उसको कहती है कि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, शाइलॉक को 1 पाउंड मांस दिया जाना चाहिए, 1 पाउंड मांस दिया जाना चाहिए। जब वो तय हो जाता है कि हाँ 1 पाउंड मांस दिया जाना चाहिए, कि हाँ नियम भी यही कहता है कि 1 पाउंड मांस दिया जाना चाहिए, फिर वो अचानक से क्या कहती है कि लेकिन, फिर वो उसको शाइलॉक को एक बीच में वो मजेदार वर्णन बताता हूं। शाइलॉक को पहले थोड़ा भ्रमित करने के लिए क्या कहती है कि शाइलॉक क्या तुम तराजू लेकर आए हो, 1 पाउंड मांस तुम्हें तोलना है ना, क्या तुम तराजू लेकर आए हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं तराजू लेकर आया हूं। दूसरा फिर वो क्या कहती है कि अगर इसके शरीर से खून बहेगा, पहले तो वो ये कहती है कि अगर इसके शरीर से खून बहेगा तो तुम एक काम करो, एक पर्सनल अपने खर्चे पर, अपने पर्सनल खर्चे पर एक डॉक्टर की व्यवस्था कर दो, अपने पर्सनल खर्चे पर एक डॉक्टर की व्यवस्था कर दो, ताकि इसके खून शरीर से अगर खून ज्यादा बहेगा, ताकि इसके शरीर से खून ज्यादा बहेगा तो इसको संभालने के लिए कोई चाहिए, संभालने के लिए कोई चाहिए। तो शाइलॉक मना कर देता है कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मुझे तो 1 पाउंड मांस चाहिए, सिर्फ मुझे तो क्या चाहिए, 1 पाउंड मांस चाहिए। फिर पोर्शिया क्या करती है, यानी बाल्सर के तौर पे, एक वकील के तौर पे वो क्या करती है, उस एग्रीमेंट को उठाती है, पढ़ती है और फिर कहती है ठीक है शाइलॉक, आपने जो है वो एग्रीमेंट के अनुसार क्या मांगा है, आपने मांगा है, एग्रीमेंट है आपके पास? हाँ जी है, दिखाओ। एग्रीमेंट के अनुसार आपने मांगा है 1 पाउंड मांस, है ना, दिल के पास से, तो बिल्कुल ठीक बात है, आप 1 पाउंड मांस निकाल सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आप जब उसका 1 पाउंड मांस निकालो तो पहली बात तो खून की एक बूंद भी नहीं करनी चाहिए। आपने मांगा है 1 पाउंड मांस, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। और दूसरा यह है कि साथ में ही 1 पाउंड मांस ही होना चाहिए, ना तो उससे कम और ना उससे ज्यादा, ना तो उससे कम और ना उससे
ज्यादा। अगर आपने 1/20वां भाग भी कम या ज्यादा निकाल लिया, ऐसा नहीं है कि सर ये 10 ग्राम ज्यादा निकल गया, नहीं, 1/20वां भाग भी अगर आपने ज्यादा या कम निकाल लिया तो फिर आपको सजा होगी, फिर आपको क्या होगी, सजा होगी। अब जो है वो कौन फंस गया, अब जो है वो कौन फंस गया, अब आपका शाइलोक फंस गया। क्यों? क्योंकि किसी का खून निकले बिना बिना जो है वो बूंद गिरे जो है वो कोई आदमी 1 पाउंड मांस कैसे निकाल सकता है। जैसे ही वो फंसा वो तुरंत मान गया, कह रहा है ठीक है फिर मुझे जो है वो तुम 2 गुना दे दो, मैं बात को निपटा देता हूं। उधर से बशीर जो तैयार है कह रहा है ले लो ले लो ले लो फटाफट से। पोर्शिया कह रहे नहीं, वकील के तौर पर पोर्शिया कह रहे नहीं, सिर्फ जस्टिस दी जाएगी, सिर्फ न्याय किया जाएगा, ड्यूक साहब, जज साहब, सिर्फ न्याय किया जाएगा और जो है वो शाइलोक को एंटोनियो का 1 पाउंड मांस ही दिया जाएगा। फिर वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो जो है वो मेरे जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट ही दे दो, मुख्य अमाउंट ही दे दो, सगे सगे पैसे ही दे दो, है ना, तुम छोड़ो 2 गुना छोड़ो, तुम मेरे 3000 ही मुझे लौटा दो। कह रहे नहीं, जस्टिस, न्याय, तुम्ही ने मांगी थी न्याय, इतनी देर से तुम्ही न्याय न्याय चिल्ला रहे थे, अब न्याय यही है कि तुम 1 पाउंड मांस लो, 1 पाउंड मांस लो, लेकिन ना तो एक भी बूंद का जो है वो कतरा गिरे और ना ही 1 पाउंड से कम या ज्यादा हो। जब ये सारी बातचीत हो जाती है तो अब वो पूरी तरीके से फंस चुका है और पूरी तरीके से फंसने के बाद में अब जो है वो उसने क्या कहा कि ठीक है मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे जो है वो फ्री कर दो, मुझे पैसा भी मत दो, मुझे सगा सगा पैसा भी मत दो, भगवान माफ कर दो बस, है ना, मुझे यहां से जाने दो। लेकिन पोर्शिया जो है वो इस बात पर अड़ गई है। अब पोर्शिया एक नया नियम लाती है, कहती है कि ठीक है तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, ये सारी बातचीत हो चुकी है, तुम्हें न्याय मिल चुका है, तुम नहीं लेना चाहते, लेकिन अब सेकंड जो है वो क्या लगाती है, वो एक नियम का वर्णन और करती है। पहला तो नियम का उसने वर्णन क्या किया कि भाई तुम उतना ही ले सकते हो जितना तुम्हें चाहिए, उससे कम या ज्यादा नहीं। फिर वो कहती है कि एक नियम और कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है कि शाइलोक जिसने, जो यहूदी है, देखो इसमें क्या है कि क्रिश्चियन यानी वेनिस के जो लोग हैं वो तो वहां के मूल निवासी हो गए, वेनिस के लोग हैं वो तो क्या हो गए, मूल निवासी हो गए, और जो ज्यू है, तो यहूदी लोग हैं वो क्या है, वहां बाहर के हैं, बाहर की कंट्री के हैं, बोलो हाँ कि ना, ये जो है वो विदेशी है, ये क्या है, विदेशी है। तो वो कहती है कि वेनिस का नियम ये कहता है, यानी वेनिस का लॉ ये कहता है कि अगर किसी विदेशी ने अकारण किसी भी वेनिस के व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास किया या हत्या की साजिश रची तो वो सजा का हकदार होगा। कौन? अगर किसी विदेशी ने लोग क्या कह रहा है, किसी विदेशी ने यानी बाहर के आए हुए व्यक्ति ने वेनिस के किसी व्यक्ति को जो है वो हत्या का प्रयास किया या हत्या की जो है वो विचार बनाया तो वो सजा का हकदार होगा। और सजा क्या होगी, सजा क्या होगी, एक तो उसकी जो संपत्ति है उसका 50% पार्ट, उस संपत्ति का जो है वो 50% पार्ट तो जो है वो किसको जाएगा, प्रॉपर्टी का 50% पार्ट तो चला जाएगा किसको, जो सामने जो विक्टिम है उसको चला जाएगा, और 50% पार्ट जो है वो किसको चला जाएगा, गवर्नमेंट को चला जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि उस व्यक्ति को क्या होगी, उस व्यक्ति को भी जो है वो सजाए मौत होगी जब तक ड्यूक उसको क्या ना कर दे, ड्यूक उसको जो है वो फ्री ना कर दे। ड्यूक के पास में ये पावर है कि वो उसको उस पर दया दिखा सकते हैं, समझ रहे हो। नया नियम जो है वो पोर्शिया क्या बताती है, वेनिस का नियम बताती है कि वेनिस में नियम ये है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति वेनिस के किसी भी व्यक्ति को जो है वो जान से मारने की, हत्या का प्रयास करता है और तुमने पैसा लेने से मना कर दिया, तुम सिर्फ इसका जो है वो 1 पाउंड मांस चाहते थे शरीर के पास, मतलब हृदय के पास का, इसका मतलब तुम हत्या करना चाहते थे, तो हत्या के प्रयास में तुम्हें सजा होगी, तुम्हें जो है वो सजा होगी। तुम्हारी सजा माफ की जा सकती है, कौन कर सकते हैं, ड्यूक कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी प्रॉपर्टी का 50% जो है वो सामने वाले को दिया जाएगा और 50% जो है जिसको तुमने मारने का प्रयास किया उसको दिया जाएगा और 50% गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। अब ड्यूक ये तय करेंगे कि तुम्हें सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फिर बात आती है ड्यूक की, ठीक है। अब जो है वो शाइलोक पूरी तरीके से फंस चुका है, पैसा भी गया जो है वो, अब प्रॉपर्टी भी जा रही है और सजा होगी वो अलग से, इसलिए वो तय करता है कि वो मतलब एक तरीके से सरेंडर कर देता है, बैठ जाता है जो है वो कोर्ट में, कचहरी में, कि बस मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे जो है वो छोड़ दो, ये वो सारी बातें।
उधर से ड्यूक जो है वो फैसला सुनाता है कि तुम्हारे कहने से पहले शायलोक, तुम भले ही जो है वो मर्सीलेस रहे हो, तुम भले ही दयाहीन रहे हो, लेकिन हम में इतनी समझ है, क्रिश्चियंस में इतनी समझ है। उसने एक जगह ये भी कहा है कि हम क्रिश्चियंस में इतनी समझ है कि मैं तुम्हें तुम्हारे कहने से पहले ही तुम्हें दया दिखा रहा हूं, तुम पर दया दिखा रहा हूं। यानी शायलोक को जो है, शायलोक को क्या कर दिया गया है, फ्री कर दिया है किसने, ड्यूक ने, है ना। शायलोक को जो है वो फ्री बाई ड्यूक, फ्री बाई ड्यूक, ड्यूक ने उसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया कि ठीक है तुम मेरी तरफ से जो है वो स्वतंत्र हो, लेकिन तुम्हारी जो प्रॉपर्टी का मामला है, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी का मामला है वो उसका अधिकार, यानी उसको जो है वो लेने और ना लेने का अधिकार किसके पास में होगा, प्रॉपर्टी का जो है वो लेने और ना लेने का अधिकार किसके पास में होगा, एंटोनियो के पास में होगा। किसके पास में होगा, एंटोनियो के पास में होगा। तो एंटोनियो से और पूछ लेते हैं एंटोनियो क्या चाहता है। जब एंटोनियो से पूछा गया, जब एंटोनियो से पूछा गया कि वो क्या चाहता है, तो उसने क्या किया, बोला कि सर देखो ऐसा है ना। एंटोनियो की बात सुन लेना। एंटोनियो ने कौन कौन सी शर्तें रखी कि आप जो आदि जो गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी जाएगी वो तो छोड़ दो, वो तो इसकी मतलब इसके पास में ही रहने दो, इसके पास में ही रहने दो। यानी शायलोक को आदि आपने माफ तो कर ही दिया है, शायलोक को सजा तो मिल ही नहीं रही है, माफ कर दिया है। अब शायलोक की आधी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के हिस्से में जानी थी वो तो इसके हिस्से में रख दो, यानी इसी को दे दो वापस, वो नहीं लेंगे अपन। दूसरा, आधी जो संपत्ति है, आधी जो संपत्ति है 50%, ये कहता है कि 50% जो है वो आफ्टर शायलोक की डेथ के, आफ्टर शायलोक्स डेथ, शायलोक की जब मृत्यु हो जाए, शायलोक की जब मृत्यु हो जाए तो 50% जो है वो संपत्ति किसको चली जानी चाहिए, 50% संपत्ति चली जानी चाहिए इसकी जो है वो बेटी जेसिका, एंड जो है वो जेसिका, और दूसरा इसका जो है वो जमाई कौन है, मतलब अपन जो जमाई बोल रहे हैं, जेसिका और आपका जो है वो लॉरेंजो, जेसिका एंड लॉरेंजो को जो है वो चली जानी चाहिए। किसको चली जानी चाहिए, जेसिका और लॉरेंजो को जो है वो इसकी प्रॉपर्टी चली जानी चाहिए। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है आपका एंटोनियो। एंटोनियो कह रहा है कि ठीक है 50% तो इसको मैं नहीं, मतलब ठीक है आप इस जो गवर्नमेंट को जानी है ना, स्टेट को जानी है, वो तो इसको इसी के पास में रहने दो, छोड़ दो इसकी, है ना, इसको माफ कर दिया है, हमने भी माफ कर दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन इसकी 50% संपत्ति जो मुझे मेरे हिस्से में आनी थी वो क्या करेगा, ये वो मुझे नहीं देगा, ये इसकी डेथ के बाद में जो है वो पूरी 50% संपत्ति किसको मिलनी चाहिए, इसकी बेटी जेसिका को, और जो है वो उसके हस्बैंड लॉरेंजो को जो है वो मिलनी चाहिए। एक तो शर्त ये रख देता है ना, फर्स्ट तो ये है। और सेकंड शर्त क्या है, सेकंड शर्त जो है वो एंटोनियो रखता है कि दूसरी चीज क्या करेगा, दूसरी चीज जो है वो ये क्या करेगा, शायलोक क्या करेगा, शायलोक जो है वो जू से, यहूदी से जो है वो क्या बनेगा, यहूदी से ईसाई बनेगा, धर्म परिवर्तन करेगा, यहूदी से ईसाई बनेगा, धर्म परिवर्तन करेगा। भाई ये चीज गलत भी है ना, इसको विलियम शेक्सपियर ने जो है वो क्रिटिसाइज भी किया है बाद में कि ये धर्म परिवर्तन करवाना गलत है, किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाना चाहिए। तो दो शर्तें जो है वो उसने रख दी। पहली शर्त ये कि ठीक है इसको माफ कर दिया आपने, वो तो अच्छी बात है, 50% संपत्ति जो गवर्नमेंट वाली है वो भी इसके पास में रहने दो, लेकिन जो 50% संपत्ति आप मुझे दिलवा रहे थे वो तो जानी चाहिए जेसिका और लॉरेंजो को। और दूसरा, मेरी तरफ से इसको जो है वो सजा ये है क्योंकि ये यहूदी होकर जो है वो ये सब कुछ कर रहा था, तो उसको यहूदी से क्या बनाया जाए, ईसाई बनाया जाए, इसको जो है वो धर्मांतरण करवा लिया जाए। शायलोक से पूछा जाता है कि क्या उसको सजा मंजूर है, अब वो फंस चुका है, उसको मंजूर करनी पड़ेगी, इसलिए वो कहता है कि मुझे मंजूर है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे जाने दो, आप जो कहोगे, जिस प्रॉपर्टी पर कहोगे मैं साइन कर दूंगा, जो जो कहोगे ना आप मैं साइन कर दूंगा। ड्यूक उसको जाने की अनुमति दे देता है कि ठीक है तुमसे साइन करवा लिए जाएंगे, तुम जा सकते हो, तुम फ्री हो। मामला रफा दफा हो जाता है। यहां से जो है वो सब खुशी खुशी, एंटोनियो जो है वो छूट गया है, बशीनियो खुश है, ग्रेटेनियो खुश, ग्रैंड जो है वो आपका ग्रेटिनियो जो है वो खुश है, ग्रेटियानो जो है वो खुश है, ये सब लोग क्या है, बिल्कुल खुश है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया बढ़िया है। उधर से वकील साहब कौन है, वकील साहब जो बाल्सर के रूप में पोर्शिया ही है और क्लर्क के रूप में जो नेरिशिया है, वो दोनों क्या करती है, वो दोनों वहां से जाने लगती है। तो आपके ड्यूक उनको क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं खाने के लिए, वो मना कर देती है। उधर दूसरी तरफ जो है वो एंटोनियो और बशीनियो भी उनको इनवाइट करते हैं कि आप जो है वो हमारे साथ में पधारो, घर पे पधारो, खाना वाना खाओ, तो वो कहती है कि नहीं। फिर वो उसको कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छी जो है वो तरीके से केस को लड़ा, ये वो, हम आपके आभारी रहेंगे, मैं आपको क्या दे सकता हूं, तो मैं आपको फीस दे दूंगा,
है ना। बशीनियो क्या कहता है कि मैं इस केस को लड़ने के लिए आपको क्या दे दूंगा, फीस दे दूंगा। तो उसकी वाइफ क्या कहती है कि मुझे फीस नहीं चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, फीस नहीं चाहिए। अब उसके दिमाग में और कुछ चल रहा है। पोर्शिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ बशीनियो का जो है वो एक अलग रिंग जो है वो आपका रिंग जो है वो स्लॉट के बारे में वर्णन किया गया। रिंग स्लॉट क्या है उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं कि ये क्या करते हैं यहां पर। मतलब जब केस खत्म हो जाता है ना तो फिर बशीनियो कहता है कि आप फीस ले लो। वो कहती है नहीं मैं फीस तो नहीं लूंगी, मैंने सोचा भी नहीं था फीस वीस का तो, लेकिन हाँ वो जब ज्यादा जबरदस्ती करता है कि नहीं आप सम्मान के तौर पे कुछ तो लो ही, कुछ हमसे ऐसा कोई लेकर जाओ जो आपको याद रहे, याददाश्त के तौर पे जो है वो आपके साथ में रहे, है ना। आपके दस्ताने मुझे दे दो, आपके दस्ताने मुझे दे दो ताकि हम आपकी याददाश्त रख पाए, ऐसी सारी चीजें। फिर वो कहती है कि आपकी जो अंगूठी है ना वो मुझे दे दो, आपकी अंगूठी किसको दे दो, मुझे दे दो। वो मना कर देता है, बशीनियो मना कर देता है, कहता नहीं ये अंगूठी तो मुझे मेरी पत्नी ने दी है, पोर्शिया ने दी है, और उसने कहा है, उसने ये देते हुए मुझसे ये वचन लिया था कि ना ही तो मैं इसको जो है वो किसी प्रकार से बेचूंगा और ना ही किसी को जो है वो खोऊंगा, यानी किसी को भी दूंगा भी नहीं और जो है वो इसको खो भी नहीं दूंगा, इसकी मैं हिफाजत करूंगा। तो वो पोर्शिया यानी बाल्सर जो वकील है वो बुरा मान जाता है, कहता ठीक है फिर कोई बात नहीं, छोड़ो ना इस बात को, हम तो जा रहे हैं, हम तो निकल रहे हैं। वो निकल जाते हैं। पीछे से जो है वो बशीनियो को ऐसा लगता है, एंटोनियो भी कह देता है कि तुम्हें दे देनी चाहिए थी, क्या तुम्हारी पत्नी जो है वो इतना समझदार तो है कि जब तुम उसे समझाओगे कि किस परिस्थिति में तुमने ये सब कुछ किया था तो वो समझ जाएगी। इस प्रकार से वो उसको पीछे से जो है वो किसको भेजता है, ग्रेटियानो को भेजता है और उसको रिंग दे देता है, किसको, पोर्शिया को जो है वो रिंग दे देता है ले जाके कि ठीक है वो उसने दिया है, बशियानो जो है वो बेशियानो ने दिया है, बेशिनियो ने दिया है, कहा है कि भाई तुम ये रिंग ले जाओ उनको। अब ये रियलाइज हुआ है। वहीं पर पास पे जो है वो नेरिशा खड़ी हुई है। तो नेरिशा किसको, नेरिशा पोर्शिया को साइड में ले जाकर कहती है कि मैं भी अपने पति की अंगूठी मांग लूं क्या। तो वो उसकी अंगूठी मांग लेती है, यानी नेरिशा जो कलर के वेश में है वो अपने पति यानी ग्रेटियानो की जो है वो अंगूठी मांग लेती है कि मुझे भी जो है वो कुछ दिया जाए, मुझे भी कुछ दिया जाए। और दोनों जो है वो अंगूठी लेकर चली जाती है, दोनों अपनी अंगूठी लेकर, मतलब उन्हीं की अंगूठी है वो वास्तविकता में तो। लेकिन अब देखो यहां मतलब अलग तरीके से प्लॉट आपको क्या दिखेगा कि वास्तविकता में बेशिनियो और जो ग्रेटियानो है उन्होंने अंगूठियां किसको दी है, वकील और क्लर्क को दी है। लेकिन वास्तविकता में किसकी है, गई किसके पास में, पत्नियों के पास में गई है। ऐसा कहते हुए वकील वहां से चले जाते हैं। ये जो है वो तय करते हैं कि अभी तो वो एंटोनियो के घर पे जाएंगे, वहां आराम करेंगे और कल वो जो है वो किसके लिए, बेलमोंट के लिए जो है वो निकल जाएंगे। अब ये बातचीत जब उनको पता चलती है तो वो क्या करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं कि आ जाओ आप जो है वो हमारे साथ में खाने के लिए ठहरो। वकीलों को कहते हैं तो वो कहते हैं नहीं हम तो आज ही निकलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये कल निकलेंगे तो ये परसों पहुंचेंगे, तो हम आज ही निकल जाएंगे, तो इनके आने से पहले ही हमें पहुंच जाएंगे। पोर्शिया और आपका नेरिशा, पोर्शिया और नेरिशा दोनों कहां निकल जाती है, वापस बेलमाउंट के लिए जो है वो निकल जाती है और पहुंचती है। वहां वर्णन आता है एक जगह जो है वो किसका, आपका स्टीफेनो का। स्टीफेनो आकर बताता है किसको, अब वहां पर मालिक कौन है, जब तक जो है वो पोर्शिया और नेरिशा बाहर हैं तो वहां पर वास्तविकता में मालिक किसको बनाकर गए थे, जेसिका और लोरेंजो को। वहां जेसिका और लोरेंजो जो है वो एक चांदनी रात में दोनों को जो है वो मतलब एक रोमांटिक जो है वो एक चित्रण किया गया है कि रोमांटिक हो रखे हैं दोनों। वहीं पर कौन पहुंचता है, स्टीफेनो पहुंचता है और कहता है कि मालकिन जो है वो कल पधार रही है, मतलब मालकिन जो है वो जल्दी ही पधार रही है। इसी बात को लेकर फिर उनको जैसे ही पता चलता है कि पोर्शिया आ रही है तो लोरेंजो और जेसिका जो है वो तय करते हैं कि उनका भव्य स्वागत किया जाए और वो स्वागत की तैयारियां शुरू कर देते हैं। ये आती है लोरेंजो आपका जो है वो पोर्शिया और नेरिशा आ जाती है, आकर जो है वो बातचीत हो जाती है। फिर इनके पीछे से कौन लौटते हैं, एंटोनियो बशीनियो, आपका एंटोनियो बेशिनियो, जो है वो आपका ग्रेटियानो, ये सब लोग जो है वो लौटते हैं साथ में, है ना, उसके दोस्त वगैरह वो सब लोग लौटते हैं। पहले वहां आकर वो उनका स्वागत करते हैं, वो कहते हैं कि देखो हमने तो जो है वो आपके लिए पूजा पाठ की थी, आपके अच्छे के लिए पूजा पाठ की थी, ये सारी बातचीत उनको जो है वो बताते हैं। फिर अब जो है वो क्या होती है, वो उनसे उनको क्या लाकर देती है, वो उनको रिंग लाकर देती है। उनको क्या लाकर देती है, रिंग लाकर देती है। कौन, आपकी जो पोर्शिया है, जो पोर्शिया वो वास्तविकता में एंटोनियो को जो है वो रिंग लाकर देती है। इस प्रकार का एक वर्णन है। पहले तो ये मजाक में उसको क्या करती है, मतलब एंटोनियो को रिंग लाकर देने का मतलब क्या है कि एक पत्र देती है। ठीक है, थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं।
अब वापस जो है वो क्या करती है, पहले तो ये इनसे झगड़ा करती है, पहले तो दोनों बीवियां जो है वो पोर्शिया अपने पति यानी जो है वो बेशिनियो से, और दूसरी नेरेशा अपने पति जो है वो ग्रेटियानो से झगड़ा करती है कि तुमने हमारी रिंग्स खोई तो कैसे खोई, तुमने जो है वो किसी दूसरी महिला को वो रिंग दी तो कैसे दी। वो कहते हैं नहीं हमने वकील को दी है, वो कहता नहीं मैंने क्लर्क को दी है, वो कहती है नहीं तुमने दूसरी महिला को दी है, तुमने उनको रिंग दे दी है ना, हमने भी जो है वो मतलब दूसरों के साथ में फिजिकल जो है वो रिलेशनशिप बना लिए। इस प्रकार की जो है वो उन लोगों की मतलब वर्णन होता है, वो थोड़ा सा एक तरीके से एक दूसरे को टीज करते हैं। वो उसको मतलब वो दोनों पत्नियां क्या करती है, अपने हस्बैंड्स को टीज करती है कि वो उनको थोड़ा सा उनका टेम्परामेंट देख रही है कि भाई कैसा क्या है क्या नहीं है। वो बार बार उनको चिढ़ाती है कि नहीं तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने किसी दूसरी महिला को रिंग दे दी, ये वो सारी बातें। फिर जो है वो एक पत्र एंटोनियो को जो है वो देती है पोर्शिया। उस पत्र में सारी बातें जो है वो इसके भाई यानी आपका जो है वो डॉक्टर बेलारियो लिख कर देते हैं कि ये दोनों ही जो है वो वकील के बेस में और क्लर्क के बेस में वहां गई थी, आपने रिंग इन्हीं को दी, और वो जो है वो इवेंचुअली पहुंची भी किनके पास में है, पोर्शिया, और जो है वो नेरेशा के पास में ही पहुंची है। सब हंसी खुशी जो है वो पार्टी में सब हंसी खुशी अपने जो है वो काम में लग जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था एक पीपीटी पूरा नॉवेल, ठीक है, ये हो सकता है, पॉसिबल है और डेफिनेटली पॉसिबल है। अब इसके बारे में कुछ खासा जो है वो विचारधारा के तौर पे अगर आप बात करना चाहो तो सिंपल सा लैंग्वेज में अपन फटाफट पढ़ लेंगे इसके कैरेक्टर्स को। जैसे एंटोनियो, अब इनको कैरेक्टर को पढ़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि एंटोनियो हमें पता है इसके फिजिकल और जो है वो मेंटल अपीयरेंस के बारे में बात हुई है। प्रॉस्पर जो है वो वेनेटियन मर्चेंट है, आपका वेनिस का व्यापारी है, अपने दोस्तों के साथ यानी बाकी जो है वो जो सिटीजन्स है वो उसको प्रेज करते हैं। अपने दोस्त जो है वो बेशिनियो की हेल्प करता है जो पोर्शिया से शादी करना चाहता है, पोर्शिया से जो है वो प्रेम करता है। एंटोनियो एक शाइलोक से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, गारंटी देता है लोन की, 1 पाउंड जो है वो उसके मतलब क्या दे देगा, मांस का टुकड़ा दे देगा अगर वो जो है वो क्या करता है उसमें डिफॉल्ट होता है तो, ठीक है। इसमें जो है वो बातचीत की हुई है। फिर आगे जो है वो मेनी क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट एंटोनियो हार्बर्स एन unrequited erotic desire for Bashino in contrast of the benevolence that shows others। ये छोटी छोटी बातें हैं। ये तो मेन कैरेक्टर्स के बारे में तो लगभग आपको पता चल ही गया है कि कैरेक्टर्स में क्या है। ये वही चीजें हैं। बाशिनियो कौन है, आपका नोबल मैन है वेनिस का, है ना, आपका जो है हु इज ए किन्समैन, क्लोज फ्रेंड है आपका, एंड लॉन्ग टाइम डिबेटर है ना, काफी लंबे टाइम से जो है वो व्यापारी के तौर पे इस पे कर्जा हो रखा है। और एंटोनियो इसका जो है वो दोस्त है। Because he wants to woo the noble Portia but cannot himself afford to do so, Bassanio borrows 3,000 ducats from Shylock with Antonio as his guarantor। ना एंटोनियो उसका गारंटर बनता है। आपका स्टेटस जो है वो पोर्शिया के शूटर के तौर पे, फिर उसके मतलब पोर्शिया के शूटर है ना, पोर्शिया का प्रेमी के तौर पे इसका स्टेटस है, बाद में उसका हस्बैंड बन जाता है ना। आपका मैक्स बशिनो द रोमांटिक हीरो ऑफ द प्ले, रोमांटिक हीरो के तौर पे इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि कैसे पैसा लेके उससे जो है वो पाने के लिए निकल जाता है। हाउ एवर हिज कैरेक्टर इज डीपली फ्लॉड, एट बेस्ट क्लूलेस एंड द वर्स्ट consciously selfish and manipulative, he always managed to avoid earning his own way। फिर शाइलोक का वर्णन आया है जिसके बारे में सारी बातचीत हम कर चुके हैं कि शाइलोक कौन है। आपका पोर्शिया का वर्णन आया है, उस जो है वो राजकुमारी के बारे में बातचीत कर चुके हैं। ये वही बातचीत है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ग्रेटियानो का वर्णन आया। ग्रेटियानो कौन है सर, ग्रेटियानो बशिनियो का दोस्त है। बशिनियो का जो है वो कौन है, आपका फ्रेंड ऑफ बशिनियो है, जो क्या करता है, नेरिशा से शादी करता है, सर्वेंट है किसकी, आपका पोर्शिया की सर्वेंट है। आपका पोर्शिया है उसकी सर्वेंट है, ये उसकी जो है वो शादी करता है। नेरिशा पोर्शिया की सर्वेंट है, पोर्शिया की मेड है, जिससे शादी कौन करता है, ग्रेटियानो जो है वो शादी करता है। जेसिका जो है वो कौन है, जेसिका शाइलोक की बेटी है, जो किससे शादी करती है, लोरेंजो से शादी करती है। ये आपस में जो है वो दोनों लवर हैं। इसके बारे में बताया गया है कि वो अपने घर से भागती है और घर से जाते हुए जो है वो एक तरीके से अपने पिता को लूट कर भागती है, यानी चोरी करके अपने साथ पैसा और धन भी लेकर चली जाती है और वो क्रिश्चियन बन जाती है ना। आपका क्या बन जाती है, आपका जो है वो वेनिस का एक व्यक्ति लोरेंजो उसके साथ में जो है वो जाती है और क्रिश्चियन धर्म को जो है वो अपना लेती है, कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी। ठीक है, लोरेंजो की बात हो चुकी है। लोरेंजो जो है वो बशिनियो और एंटोनियो का फ्रेंड है, तभी तो इनके साथ खाने पर मिलता है। शुरुआत में ही मैंने इनका वर्णन कर दिया था आपका, है ना, जो शाइलोक की बेटी से प्रेम करता है जेसिका से। ये सारी बातचीत जो है वो दिखाई गई है।
प्रिंस ऑफ मोरक्को, ये वो है जिसने क्या लिया था, इसकी टोन जो है वो मैंने आपको बताई थी, डार्क स्किन टोन है। ये आकर कहता है कि भाई जो है आपका मोरिस प्रिंस हु कम्स टू वू पोर्शिया, है ना, शादी करने के लिए पोर्शिया से जो है वो बेलमोंट शादी करने के लिए आता है। वो पोर्शिया को कहता है कि तुम मुझे जो है वो कलर से जज मत करो, मेरे स्किन के कलर से जज मत करो, लेकिन गलती से जो है वो कौन सा गोल्ड कैस्केट जो है वो उठा लेता है, गोल्ड का बॉक्स उठा लेता है। प्रिंस ऑफ एरागन की बात हुई है। प्रिंस ऑफ एरागन जो है वो आपका स्पेनिश नोबलमैन है जो पोर्शिया से शादी करने आता है, वो गलती से सिल्वर कैस्केट उठा लेता है। वहीं पर आपका लॉन्सलेट गोबो, जिसके बारे में मैंने बात की थी, ये आपका जो है वो क्लाउनिश सर्वेंट है जो शाइलोक को छोड़कर कहां चला जाता है, बशीनियो के पास में जो है वो चला जाता है काम करने के लिए। सेलेरिनो और आपका जो है वो सोलानियो, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही दोस्त हैं, जेंटलमैन हैं आपका किसके, एंटोनियो और बशीनियो के जो है ये सब के सब साथ के ही हैं, ये सारे यार दोस्त ही हैं आपके। देखो एंटोनियो, बशीनियो, लोरेंजो, आपका जो है वो स्लारिनो और आपका सोलेनियो, ये सब के सब, ठीक है। ड्यूक ऑफ वेनिस, ये क्या है, प्रीसाइड्स ओवर द ट्रायल ऑफ एंटोनियो, है ना। ऑल्दो द ड्यूक अटेम्प्ट्स टू प्रोस्यूट शाइलोक, वो शाइलोक को जो है वो मनाने का कोशिश करते हैं कि भाई वो क्या करें, एंटोनियो पर जो है वो मर्सी दिखाए, एंटोनियो पर दया दिखाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। उसके बाद में ओल्ड गोबो जो लॉन्सलेट गोबो के पिता हैं, जिसके बारे में मैंने आपको वर्णन किया था, ब्लाइंड फादर हैं आपका। ट्यूबल, ट्यूबल जो है वो शाइलोक का दोस्त है, जो उसको आकर बताता है कि एंटोनियो के जहाज डूब चुके हैं। इसके अलावा जो है वो डॉक्टर बेलारियो, ये कजन है किसका, पोर्शिया का कजन है, लॉयर है आपका। वेल्दी, अच्छा ये एक वर्णन मैं आपको और बता दूं कि ये आपका पडुआन, है ना, पडुआन से जो है वो पडुआन नाम की एक जगह है ना, पडुआन लॉयर है, वेल्दी पडुआन लॉयर एंड पोर्शियास कजन। ये थोड़ा सा एक वर्णन आया था, मतलब जब वो लेटर लेकर आता है ना तो वो उसमें लिखा हुआ होता है कि पडवान से कोई वकील आए हैं, पडवान से कोई वकील आए हैं, और वो किसने भेजे हैं, आपके किसने भेजे हैं, डॉक्टर बेलारियो ने भेजे हैं, ठीक है। डॉक्टर बेलारियो नेवर अपीयर्स इन द प्ले, वो प्ले में आते ही नहीं, अपीयर नहीं होते हैं, बट ही गिव्स पोर्शिया सर्वेंट द लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन नीडेड फॉर हर टू मेक हर अपीयरेंस इन कोर्ट। लेकिन वो जो है वो पोर्शिया को कोर्ट में अपीयर होने के लिए क्या देते हैं, लेटर देते हैं, जिसको वो लेकर जाती है। बालसर कौन है, सर्वेंट है पोर्शिया का, जिसको वो सेंड करती है, जिसको वो भेजती है अपने जो है वो इंट्रोडक्शन लेटर लेने के लिए और अपना कॉस्ट्यूम लेने के लिए, किससे, अपने भाई पेलेरियो से। और बाल्जर ही वो नाम है जिसको पोर्शिया जब कोर्ट जाती है तो वहां मेन कैरेक्टर का, मेन लॉयर कैरेक्टर का जो है वो लेने के लिए यूज करती है। एक बात, ये प्लॉट समरी है जो हम अगले सेशन में देखेंगे, क्योंकि मेन कहानी जो है वो यही थी। अब जो कहानी आएगी वो पहले प्लॉट समरी आएगी, उसके बाद में जो है वो एक्ट वाइज बातचीत होगी, और फिर जो है वो बाइबल से लिए हुए या फिर कैस्केड थ्योरी कौन सी होती है, बाइबल से कौन से रेफरेंस लिए गए हैं, क्योंकि एक आधा रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जैकब का बारे में है तो वो याद रखना ही रखना है, उससे एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेता है। एक बात, तो चलिए मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।